बोल हाँ रहे देखी क्या आदि पुरुष देखी? आदि पुरुष और अगर एसआर के नहीं तो अगर जॉनी सिंस के साथ भी अगर आपको मौका मिलता वो है अलग जगह, वो मेरे रिटायरमेंट प्लान से। हाँ, जो ऐसा कोई मतलब कभी मिला कि जो बिल्कुल ही कुंदू दिमाग से उतने में ही डायलॉग बोलना है बस। डायलॉग बोलना, उसने में 4 फकअप कर देंगे वो लोग वहां पे, मतलब पीछे जनता खड़ी हुई वो उनसे क्या बोल देती है हम कर देंगे भाई। स्मोकिंग कितना हेल्प करती है मुंबई में। हेलो गाइस, हम फिर एक बार आ चुके हैं। नया हफ्ता, नए लोग आए हैं आज हमारे साथ। मैंने पहले ही स्पॉइलर दे दिया आपको, पहले ही बता दिया कि नए लोग आए हैं हमारे साथ। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन हम एक हफ्ते से गायब थे, तो आप मत गायब होइए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। हमारे वीडियोस हर हफ्ते आते रहेंगे। तो आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के बहुत बड़े, बहुत जाने माने सिनेमेटोग्राफर अभिषेक श्रीवास्तव जी। इनने हमारे साथ मैक में पढ़ाई की थी। फिर इनने बोला कि नहीं, ये तो नल्ले छपरी बेरोजगार वाले काम है, तो इनने अपनी फील्ड अलग चूज कर ली और ये सिनेमेटोग्राफर बन गए। तो अभिषेक जी कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज फर्स्ट आपका इंटरव्यू इतने सालों बाद? मैं तो बहुत एकदम धन्य हो गया। जब पहले आया था तब मैं सोचा कि हाँ यार करा जा सकता है। फिर मुंबई से फ्लाइट कराई गई मेरी यहाँ तक की सारा होटल वगैरह में देखिए आप जानते, आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है, कितने प्रोफेशनल हैं हम लोग। इधर प्रोडक्शन वैल्यू प्रोफेशनलिज्म और हमारी पूरी टीम है। आज हमारे, आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन कैमरे के पीछे भी हमारे साथ 4 लोग खड़े हैं। वो 4 लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे, मतलब जो 4 लोग पीठ पीछे बोलते हैं ना, वो यहाँ खड़े हुए हैं। यही वो 4 लोग फुल हमारा साथ देने के लिए कि कैसा कर रहे हैं ये लोग, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हमें डांट भी पड़ सकती है अगर हमने कुछ गड़बड़ करी तो। चलिए हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। पारस भाई बताएं, कुछ पूछना चाहेंगे आप? स्टार्टिंग कैसे करना तो चाहेंगे? पहले तो आप अपनी जर्नी बताएंगे, पहले अपने बारे में कुछ बता दो। ये तो सबसे अच्छा। हाँ, ये नहीं तो इंटरव्यू में भी जीवन में कभी भी कोई पूछ लेता है ना कि यार अगर टेल अस अबाउट योरसेल्फ। हाँ नहीं, लेकिन वैसा मत, इंटरव्यू वाला मत बताना ऐसे ही। हाँ, तो मैं फिल्में बनाता हूँ। आई एम अ सिनेमेटोग्राफर मुंबई में। बेसिकली तो यही है कि आई शूट फिल्म्स, एड्स और जो भी मतलब फिल्म रिलेटेड, जो शूट रिलेटेड काम होता है, तो सारा शूट करने वाला मेरा काम है। सक्सेस कैसे, मतलब आप सोचते हो कि ये सक्सेस है? यार सक्सेस मेरे हिसाब से तो यार डिफाइन बस वही कर सकता है जिसके पास है नहीं, क्योंकि वो उतने तक ही होती है जहां तक आप देख पा रहे होते हो। जहां आप पहुंच जाते हो उसके आगे आपको सक्सेस अलग दिखने लग जाती है। नहीं फिर भी एक मतलब ऐसे ये बहुत फिलोसॉफिकल ये एक लेवल होगा ना आपके हिसाब से। अक्ल ज्यादा आ गई। तो मतलब अगर एसआरके के साथ 2-3 शूट हो जाएंगे तो मतलब आप सक्सेसफुल। हाँ, मतलब अगर वो जो लेवल है जो मैंने सोचा हुआ है वो यही है। शाहरुख खान के साथ एक बार मैंने अगर शूट कर लिया तो दैट इज सक्सेसफुल। और शूट माने ऐसे एज अ मेन डीओपी की तरह के मेरे शूट में अगर मेरे लिए वो काम कर रहा है बेसिकली। और अगर एसआर के नहीं तो अगर जॉनी सिंस के साथ भी अगर आपको मौका मिलता है, वो अलग जगह, वो मेरे रिटायरमेंट प्लान से। वो रिटायरमेंट प्लान है। पीओवी मतलब वो फिर शूट करना हो तो रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैमरे के पीछे कुछ जरूरत पड़ गई तो वही पीओवी ना, वो ऐसा वाला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कितने टाइम हो गया आपको मतलब इस फील्ड में? मतलब मेरे को एग्जैक्टली अगर कहा जाए इन फिल्म इंडस्ट्री जो बॉम्बे वाली है उसमें तो हो गया मेरे को, हाँ मतलब 3 साल हुए, सर 3 से 4 कह लूं। और जैसे आप मैक में थे, मैक में आप एनिमेशन सीख रहे थे, ठीक है, तो मैक में एनिमेशन सीखने के बाद सिनेमैट पे शिफ्ट होना मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए मतलब ये थोड़ा बहुत बड़ा रिस्क है। थॉट भी है। हाँ, तो ये क्यों सोचा, मतलब क्या रीजन था कि यार नहीं मेरे को एनिमेशन नहीं करना? जो इंडस्ट्री बूम पे चल रही है उसको छोड़ के फिर सिनेमैट में घुसना, वो क्यों? जब मैं एनिमेशन कर रहा था तब शुरुआत में पहले तो अच्छे से कर रहा था, सारा प्रॉपर चल रहा था सब उसमें, क्योंकि मैंने ज्वाइन ही पहले कर लिया था। मैं ज्वाइन कर लिया था अराउंड 11th में कर लिया था। कौन से ईयर में? ये 2000 मैंने 11 में किया था। वो अच्छे से हो गया क्योंकि 11th में उतना ज्यादा नाटक नहीं रहता, कि बोर्ड वाला नाटक नहीं था, 12th वाला, तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब 12th आया तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। घर वाले भी थे कि नहीं अब 12th है तो अब ये सब छोड़ो, और ये क्योंकि मैं वहां ज्यादा अपना टाइम देने लग गया। मेरा तो नहीं था पढ़ाई वाला लेकिन घर वाले ने बोला कि थोड़ा इधर, क्योंकि उनको थोड़ा उतना ज्यादा पढ़ाई में तो था नहीं अपने ऐसा, तो हमने कहा कि घर वाले का थोड़ा यहाँ ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था। पूरा दिन वही रहता था, क्योंकि अब अपनी मतलब फील्ड का ऐसा कुछ मिल गया जो
मेरे को ये भी मतलब ऐसे बहुत रैंडमली मिला था कि एक मेरे कजिन आए थे तो वो एनिमेशन में ही थे, तो मेरे को कुछ फील्ड समझ में नहीं आ रही थी क्या किया जाए। मेरे को पता था क्रिएटिव फील्ड में करना है सब, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि किस में कैसे जाके करूं, क्योंकि ऐसे स्केचेस बनाता रहता था बचपन में बैठ के, पूरी सारी ड्राइंग पीछे से ज्यादा बनी। एनिमेशन में जाने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे ही रहते हैं। हाँ वही, मतलब कॉपी मैम ने जो लिखा है वो कम होता था आगे से, लेकिन ड्राइंग पीछे से ज्यादा आगे आ गई। पीछे से पढ़ने पलट के जाते। यहाँ लिख रहे हैं इधर पढ़, अरे यार इसके अब नहीं करेंगे करी तो चालू करी तू। नेक्स्ट बार गया मैं, जाके मैक का पता करके आई लाइक इट, मैं ज्वाइन करता हूँ। समझ में आया मेरे को कि हाँ दिस इज अ फील्ड, पहले पता ही नहीं था कि ऐसे कैसे वर्क करता है, क्या होता है ये सब करके, तो जाके फिर ज्वाइन किया। तो गाइस एक मैं दे दो रहा हूँ, हम मैक के डायरेक्टर्स को भी लाने वाले हैं। हाँ, जो मैक भोपाल के डायरेक्टर है मेन, जो है हाँ। जिनने मैक स्टार्ट किया भोपाल में काफी सालों पहले, मतलब हाँ। 15-20 साल तो हो गए होंगे उनको स्टार्ट किए हुए। मतलब बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट दिए हैं उन्होंने हाँ। इंडस्ट्री को मजदूर। हमें ही ले लीजिए यहाँ पे, और जो कैमरे के पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 4 मजदूर है, 4 मजदूर वो भी। और इधर से तो फिर मैक का कैसा रहा, मतलब कैसा रहा आपने मैक यार किया? मेरे को बहुत पसंद आया। एज अ वो जो मैंने चेंज भी किया वाज अ पर्सनल रीजन, वो वैसा नहीं था क्योंकि मेरे को तो बहुत सही उन सब चीजों में लगा, करियर वाइज और उन सब चीजों में थोड़ा बहुत तो देख सब जगह ऊपर नीचे होता ही, तो दैट इज देयर, क्योंकि वो भी उनकी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट की खामियां तो होती वो हैं, तो खामियां तो होती हैं। एप्पल में भी चले जाके बुराई कर सकते हैं लोग की बेकार है, लेकिन करने जाओ तो आप कहीं भी कितना भी कुछ उखाड़ सकते हो, वो तो देखा है ऐसा जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं देखा है करते हुए, तो सब लोग का तुम लोग भी इतना काम कर रहे हैं सब। हाँ तो ये मतलब ऑब्वियसली सब लोग सीरीज वगैरह तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उस चीज से इन्फ्लुएंस ज्यादा मिला या क्या, या फिर आपको आपके जो रिलेटिव ने बताया? हाँ एनिमेशन यार मेरे को पहले देखते तो थे ही, सारे पसंद तो थे ही, गेम सेम्स बहुत खेलना पसंद था बचपन से, वो मतलब पूरे टाइम गेम्स ही खेलते रहते, तो एनिमेटेड चीज का तो शौक था ही, पिक्चर एनिमेटेड कूल लगता है ना शुरू में, पिक्चर हो या गेम हो, एनिमेटेड की पूरा वैसे ही रहता था, और ज्यादा खेलने और देखने में भी वही मजे आते थे। तो उन चक्करों में थोड़ा एक इंटरेस्ट तो पहले से ही था कि ऐसे टाइप ऑफ चीज में कि थोड़ा ये जो फील्ड है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट तो था, बट नॉलेज नहीं थी। वो नॉलेज मेरे को मेरे भैया ने बताई, तो पता लगा, तो और गया और जाके देखा, सब चीजें पता चली, तो उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट आया। मैं कहा दिस इज अ गुड फील्ड, मैं कहा दिस इज समथिंग। और पढ़ाई भी नहीं करनी। हाँ पढ़ाई भी नहीं करनी सबसे बड़ी बात है। फिर ज्वाइन करने के बाद पूरा टाइम मतलब स्कूल खत्म होता था, मैं आता था और 3-4 बजे यहाँ आ जाता था, फट से मैं आ जाता था, और शाम तक 8-9 बजे तक बैठा रहता था, यहीं पे काम करता था, क्लास किया और फिर काम करना चालू कर दिया था। तो मैं चिल्लाई चल रही थी। हाँ फुल चिल लाइफ, मतलब इसमें मेरे को बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड, कि इतना ज्यादा कि आप खुद से जब इतना फालतू बैठे हो, मतलब वहाँ फालतू नहीं, टाइम लगा के वहाँ बैठे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग होम अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसके वो वहाँ पे उतना वो नहीं था, तो यहाँ पे खुद जानबूझ के बैठा, क्योंकि भी पढ़ाई है, देखा जाए तो पढ़ाई तो है ही ना, तो यहाँ पे ऐसे इंटरेस्ट था कि बैठता था मैं। और एक चीज क्या है, जैसे मतलब लोग बोलते हैं ना कि आजकल तो सीखने वाले तो YouTube पे भी सीख लेते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक वो अलग रहता है, एक एनवायरनमेंट रहता है। जैसे आज की डेट में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ऑफिस में जाके काम करें, क्योंकि यार वहाँ जो एनवायरनमेंट रहता है, 4 लोग आपको 4 क्रिएटिव लोग मिलते हैं, क्रिएटिव नॉन क्रिएटिव कोई भी मिल सकता है, तो वर्क ज्यादा अच्छा होता है, बहुत एफिशिएंटली होता है। हाँ। तो फिर चेंज क्यों किया, मतलब कितने टाइम तक आपने मैक? फिर जब मैंने ब्रेक लेके वापस आया था, तो फिर भी मैं उसके बाद स्टार्ट किया, जब तक मैं था ना 1 साल वो किया था, तब एकदम प्रॉपर टॉप ऑफ द लाइन पूरा एकदम क्लास रैंक नंबर वैसे होके कर रहा था। उसके बाद जब दोबारा ज्वाइन किया तब भी मतलब अच्छे से चल रहा था, फिर एनिमेशन ये सब किया, फिर लेकिन मेरे को धीरे धीरे वो लग गया था कि मैं सिटिंग वाला, मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो होता था कि यार बहुत बैठे बैठे ना ऐसे जान करती थी कि यार बैठे पूरे टाइम बैठे हैं आप, 24 घंटा एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो, वो चीज मेरे को थोड़ी वो करती, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं रहा जाता। तो मेरे को हमेशा एक हाइपर एक्टिवनेस है कि मेरे को थोड़ी देर में उठना है, कुछ करना है, कुछ और करना है, इधर उधर चक्कर में थोड़ा वो होता था। लेकिन जो चेंज वैसे हुआ था वो वेरी रैंडम। मेरा जब मैक खत्म हुआ था तब उसके बाद मेरे को वहां पे फील हुआ कि मेरे को थोड़ा और एडवांस लेवल पे चीज करनी है, थोड़ा इसको और वहां तक, क्योंकि वहां पे उस टाइम जब सिखा रहे थे तो इट वाज ऑन अ लेवल जितना आप इंडस्ट्री ज्वाइन करके काम करके स्टार्ट करके वैसा कर सकते हैं, बेसिक लेवल जो। हाँ, तो मेरे को मास्टर्स करना था इसमें। तो फिर मैंने पता किया, तो वो डीएस के नाम से वो कॉलेज था उस टाइम, तो दैट वाज ऑन टॉप ऑफ इंडिया में एकदम, क्योंकि वहाँ फ्रांस का वो लोग डिग्री दे रहे थे और सब था, बहुत प्रॉपर, फीस भी ज्यादा ले रहे थे, फीस तो बहुत ही, तो दैट वाज द इशू, तो सबसे ज्यादा वही बना था। क्योंकि मैं गया, मेरे को लगा सही है, मैंने और टेस्ट ऑनलाइन हो रहा था, वो भी एक मैक पे एक लड़का था यश, उसके थ्रू पता चला कि डीएस के वगैरह ये सब का, तो वो भी दे रहा था। मैं सोचा मेरे को भी करना है, मेरे को मास्टर्स मैं भी ज्वाइन करता हूँ, तो वो गेमिंग में कर रहा था, मैं एनिमेशन के लिए फिर दिया।
तो वहाँ हो गया। लेकिन उनका मास्टर्स के लिए ऐसा होता था कि डिग्री होनी चाहिए थी। हम लोग को यहाँ पे पहले डिप्लोमा ही था। डिप्लोमा ही है, अभी भी डिप्लोमा ही है। हाँ, मतलब पहले बीच में डिग्री आया था, इग्नू का डिग्री देते थे। हर एक था। वो शायद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आया था। नहीं, वो बीएससी एनिमेशन के साथ देते थे, बाद में वो शायद उन्होंने तोड़ दिया अपना जो गठबंधन था, वो तोड़ दिया। किसके साथ था ना, टेस या इग्नू था, इग्नू सॉरी। हाँ, तो इग्नू के साथ उन लोगों का था तब, और मैं ज्वाइन भी 11th में किया था, तो मैं डिग्री कर ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं इस चक्कर में मैं डिप्लोमा ही था, तो डिप्लोमा में डायरेक्ट तो मास्टर्स में देंगे नहीं। तो फिर मैंने कहा था क्योंकि इसलिए मैं फिर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को अलाउ भी कर दिया कि एक काम करो, तुम तो सेकंड ईयर में ही डायरेक्ट आ जाओ, थर्ड ईयर में भी आ सकते हो। मैं कहा नहीं, सेकंड ठीक है, क्योंकि सेकंड से वो लोग स्टार्ट करते थे चीजें जो ऐसी बहुत डिफरेंट थोड़ी थी, जो उनका करिकुलम था वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था। मैंने सोचा यार एकदम ज्यादा थर्ड एकदम उसमें कूदना भी इजंट राइट, क्योंकि फर्स्ट में तो सिर्फ बेसिक्स सिखाते थे, फर्स्ट ईयर में स्केचिंग और बेसिक्स पे थे वो लोग बहुत। और मेरा था कि मेरे को तो एनिमेशन में जाना है, जो प्रॉपर मूवमेंट वाला एनिमेशन। वहाँ हो गया, सिलेक्शन हो गया ये वो, लेकिन उनकी फीस थी एकदम, क्या कहते हैं, उनकी भी 40 लाख की तो फीस थी। तो उसमें तो फर्स्ट ईयर चलो कट गया, तो उसमें हो जाती कम हो जाती, तो मेरे को उतना ज्यादा नहीं पड़ता, 40 की जगह मेरे को 32 पड़ती, 30-32 का ऐसा होता था। लेकिन 30-32 इज ऑल्सो टू मच। तो उस टाइम सीन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप, और उनका मेल भी आया कि अगले महीने से वो स्टार्ट है। और मैंने लास्ट वाला एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरे को लेट पता लगा था, तो लास्ट जो सिलेक्शन एग्जाम था मैंने वो दिया था। तो वो था अराउंड जुलाई, नहीं वो हुआ था जून में खत्म हुआ, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरे को, फर्स्ट जून एंड या जुलाई एकदम 1-2 तारीख तक ये आ गया था, मेरे को मेल आया कि आप 10-15 दिन में आप फीस भर दो 6 लाख फर्स्ट सेमेस्टर की, वो भी 6 लाख माने वो, और वो भर दो, और फिर आप बाकी फिर आगे का देख लेंगे। मैं फट गई, मैं घर वालों का कि क्या मैक की 3 साल की फीस आई थिंक 3.5 लाख है, और 6 लाख से भी एक सेमेस्टर का 3.5 में ही लगता है यार, बहुत ज्यादा है। वही तो मैं फट गई, मैंने कहा अब क्या करें। मैं घर वालों को बताया, उस टाइम मेरे फादर स्विच कर रहे थे बिजनेस, उनका थोड़ा दूसरे उसमें जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने अभी उस टाइम इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा हो गया था, तो उस टाइम मतलब वैसे भी हिसाब नहीं था, और ये तो और हिसाब खराब हो गया कि अलग से कुछ ये एकदम इतना ज्यादा। तो मैं घर वालों को बोला, घर वाले देखते देखते कुछ करते जुगाड़, और एकदम से 1 महीने में लोन भी पास नहीं होता। अगर लोन का भी सोचते थे, घर वाले बोले चलो ठीक है लोन लेते, 1 महीने में लोन भी पास नहीं हो रहा। और दे वर वेरी, क्या कहते हैं डीएसके वाले, कि अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो फिर सॉरी टाटा बाय बाय। दे वर लाइक कि हाँ वेट करेंगे, समझेंगे थोड़ा ये करके, अगले हफ्ते देते हैं पापा को, ये प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता। मैं वहां पे गया, मेरे को घुसने के बाद से लग ही नहीं रहा था ये इंडिया है। उनकी जितना भी फैसिलिटीज थी, जितना भी चीजें थी, वो मैंने देखा कुछ फोटोज वगैरह, कितना मतलब 2015 में गया था मैं वहां पर, तो वहां पूरे कॉलेज पूरा सब जगह सेंसर्ड लाइटेड है, जितनी जगह इंसान है वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ जितने में चल रहे हो उतने में जल रही है, उतने में नहीं है बाकी जगह। ये क्या है, इसलिए घाटे में चली गई। ज्यादा खर्चा कर दिया। फन फैक्ट, बंद हो गया डीएसके। डीएसके बंद हो चुका है। तो उस टाइम फिर बहुत ज्यादा था, तो करते कराते मेरे को भी समझ में आ गया था दिस इज टू मच। 6 लाख आज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है, और 2013-14 में मतलब भाई 6 लाख रुपए देना, और वो भी फट से ना, इतना टाइम भी नहीं मिला कि घर वाले इन्वेस्टेड है कि हाँ चलो बहुत टाइम से प्रोसेस चल रही है, बहुत टाइम से पहले से पता है करके। मैंने भी एकदम लास्ट बैच वाला जो एग्जाम रहता है वो दिया था, उस चक्कर में लेट तो था ही, तो थोड़ी ये बहुत तो पहले से ही आई वाज स्पेक्टिकल कि शायद सिचुएशन ऐसी हो सकती है। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो वहीं एक मैक में एक और साथ में मुकेश नाम से एक बंदा था, तो वो उसको पहले से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, तो वो साथ में एनिमेशन भी कर रहा था, क्योंकि वो मीनवाइल फोटोग्राफी करता रहता था। तो वो साथ में दोस्ती था, तो उसके भी मैंने एक दो बार शूट वूट तो करता रहता था, तो मैं भी मोबाइल से शूट फोटो तो खींचता रहता, बचपन से इंटरेस्ट था, नेवर डन इट इन अ प्रोफेशनल वे। उस टाइम डीएसएलआर का भी बूम आया था ना। तो उसके बाद डीएसएलआर भी था, ये सब प्रॉपर। घर पे भी कैमरा था मेरे, तो मैं जनरल ऐसे सिर्फ उसके लिए करता रहता था, अपने मजे के लिए करता रहता था, फैमिली फोटोज ये वो खींचता रहता था। और मेरे को ऐसे फालतू वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, दोस्तों को पकड़ के ऐसे रैंडम कॉमेडी स्किट्स वगैरह ये सब का बहुत कई वीडियोस तो हमने भी देखे हैं। बहुत मजेदार है, YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। आज भी डले हुए हैं, आई थिंक वो वीडियो डले हुए हैं, कुछ तो कॉपीराइट में चले गए। अच्छा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कुछ होगा तो जरूर डाल देंगे। जो बचाया होगा YouTube ने थोड़ा बहुत बचा छोड़ दिया। हाँ, तो उसमें मुकेश को मैंने देखा, तो उसके साथ ही मैं बात कर रहा था, तो ये सेइंग कि वो दिल्ली जा रहा है फोटोग्राफी का कोर्स करने। तो मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट तो था, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो किसी कारण से नहीं जा पाया था, उसका फोटो शूट था, एक कैलेंडर शूट था, तो उसके लिए
वो नहीं जा पा रहा था किसी मजबूरी, तो ये आजमी की तू चलाता है, मैं देखा है तू फोटो बढ़िया खींचता मोबाइल से, तो जाके कर सकता है क्या मेरे लिए शूट ये, क्योंकि उसको लास्ट मिनट एकदम से कुछ तबीयत खराब हो गया था किसी वजह से, लास्ट मिनट इशू था। तो उसने बोला यार प्लीज चले यार देख ले। मैं कहा ठीक है, उस टाइम डीएसएलआर चलाना तक नहीं आता था मुझे, तो वहां पे जाके शूट था। तो ऐसे ही हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, सामने वाले को भी बेवकूफ बनाया कि हाँ ये था, एक तो प्रोफेशनल तो मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। हाँ मैं भी प्रोफेशनल तो वो भी एक और दोस्त था मेरे, उसके वो भी वहां पे गया था साथ में, क्योंकि वो भी देख रहा था, मैनेज कर रहा था सारा। तो हम दोनों गए, उसने भी बोला कि अरे प्रोफेशनल ये वो हमारे साथ का ही वो करता है, तो चले गए हम लोग। और वहाँ प्रॉपर ना क्रू हो रखा है, सब हो रखा है, कम से कम 5-10 मॉडल्स थे, वो थे, प्रोड्यूसर का सब था। तो थोड़ी तो फटी होगी। थोड़ी फट गई मेरी। मैंने कहा यार फक, मेरे को थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा कि क्या है, किस हिसाब से पूरा मैनुअल सेटिंग वगैरह सब। उस टाइम तो YouTube भी नहीं आया था कि इतना टलता नहीं था इतना कुछ, ये इतना कंटेंट नहीं था। हाँ अभी तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मिल जाएगा रैंडम से रैंडम। पानी कैसे बनाना है वो भी बता देंगे। अंकल जी पानी पिला दीजिए। तो ऑटो पे तो पता ही था, ऑटो पे डाल के तो अच्छे खींची जाता। तो दैट इज ऑटो लाइफ जो चली गई। हाँ अब नहीं पकता है। मैं क्या कर लेंगे देखिए, तो मैंने ऑटो पे ही जाके सारा वो शूट वूट किया, वो एंगल्स पता थे मेरे को, शूट करना आता था मेरे को, फोटो खींचना आता था, खींच लेता था। वो तो सेंस जनरेट हो जाता है ना, एक शूट वूट तो कर लेता। तो मैं जाके कर दिया, दे वर वेरी हैप्पी। मेरे को भी लगा वाह यार सही है। तो वहां से एक मेरे को थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस आ गया था, एक वैलिडेशन मिल गया था कि नहीं करना तो लगा हुआ कि भाई कुछ तो कर सकता हूँ यार, मैं कुछ तो है मेरे में खास। पेज 3 पे आऊंगा मैं, पेज 3 वो ट्रिगर पॉइंट था। वो ट्रिगर पॉइंट कह सकते हो, दैट बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट टू मेरे को नॉलेज कैमरे एनिमेशन से कैमरे में। हाँ तो उसमें मेरे को एक वो हो गया कि मैं करना स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब ये चीज अच्छी है कि आई कैन डू दिस वैसा। तो मैंने उसमें थोड़ा फिर करने लग गया था, ये सब चीजों में इंटरेस्ट बहुत आ गया था। ये दूरदर्शन की जॉब के बाद सब स्टार्ट हुआ। हाँ ये जो हुआ था ये थोड़ा पहले का हुआ था, ये फोटोशूट वाला। ओके। ये हुआ था मतलब 6 months पहले। तो तब से मेरे को एकदम प्रॉपर वो हो गया था ट्रिगर वाला। फिर तो मैं ऐसी, और ये जब उसके बाद जब मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया था तो वो तो क्रेजी था, वहां पे तो बहुत गंदी हालत थी वहां से। तो आप समझ सकते हो, मतलब दूरदर्शन अगर जितना मैं, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उतना और उतने से वर्स था। मतलब जितना आप इंसान अज्यूम करता है ना कि हाँ दूरदर्शन है सरकारी नौकरी वो सरकारी प्रोमैक्स थे। तो उनके अलग ही सीन चलता था। तो क्या कहते हैं, इस वजह से फिर मेरे को लगा वहां पे भी मैं ना इतना बोर हो जाता, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर काम ही नहीं करते थे। मैंने वहां सबसे पहले जाके क्या कर दिया था, मैं जाके बैठा, मैं सीधे बैठ के, आदत क्या होती है आप सीधे जाके 2-4 बार रिफ्रेश मार देते। करेक्ट, जस्ट जैसे हैंड की आदत है। मैं बैठा 3 बार खट 3 बार रिफ्रेश मार दिया। तो उतने बोले पीछे वो बैठे हुए थे, वो बोली बेटा ये क्या किया तुमने? मैं कहा रिफ्रेश। बोलते अब तो अटक जाएगा। अटक जाएगा माने ये क्या बात होती है? हमने सुना था इससे चलता है। मैं कहा 1 सेकंड क्या चीज करनी? मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कहा मेरे को लगा उनको लगा कि शायद कुछ और कर दिया मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं मैंने रिफ्रेश किया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश। थोड़ी एज ज्यादा थी, मैं कहा शायद थोड़ा डम इट डाउन कर देना, रिफ्रेश करा ऐसे करके। तो बोलते नहीं अरे तुमने बहुत तेज माउस हिला के वो कर दिया। मैं एकदम से फिर मैं कह रहे ऐसे कह रहा हूँ, मैं एकदम से माउस हिलाया और गायब। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये काम नहीं कर रहा है। बोले यही तो बोले बेटा, तुमने 3 बार रिफ्रेश कर दिया तेजी। तो बड़ी हालत ही खराब होगी मेरी, क्योंकि मैं वहां पे 10 से 6 जाता था, वहां बैठा रहता था और घर आके काम करता था। तो फिर वहां पे मैंने ना ऐसे घर बैठ के काम करता था, और वो बहुत उनकी बेवकूफ वाले। हाँ मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे कि मतलब जो काम ऑफिस वाले देते थे वहां के कंप्यूटर में नहीं होता था, तो घर जाके करना पड़ता था वही सेम काम। वो बोरियत ने मेरी फोटोग्राफी का वो मतलब एकदम वो उसमें हो गया कि, क्योंकि मैं वहां क्या करता था, पूरे टाइम कुछ करने को नहीं है, वहां के पीसी चल नहीं रहे, तो वहीं की कैंपस बहुत बड़ा कैंपस। तो बेसिकली ऑफिस लाइफ से आप परेशान हो गए कि यार नहीं यार ऑफिस लाइफ नहीं हो पा रही थी। तो फिर वहां मैं घूमता रहता था, और वो लेक व्यू के पास नहीं है, तो मैं वहीं से निकल जाता था, वहीं फोटो खींचता रहता था, टाइम पास करता रहता था। तो वहां से मेरा और ज्यादा मैं रैंडम फोटो, क्योंकि 6 घंटा से ज्यादा मतलब मैं इसी में फोकट बैठना होता, तो मैं फोटो खींचता रहता था, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैं फोटो खींच के वहां बहुत इंटरेस्ट हो गया। तो मुकेश ने बताया कि यार ये फोटोग्राफी का ये है, ये करके मैं घर पे बताया यार ये भी एक चीज है, क्या करे तुम? मम्मी का अगर इंटरेस्ट आ रहा है और ये तो तुम्हारा टाइम पास तो हो ही गया है, क्योंकि मैंने बोला आप यार, तो मम्मी ने बोला अगले साल ज्वाइन कर लेना डीएस के। तो मैं कहा तब तक क्या करेंगे? मम्मी ने कहा तब तक देख लो कुछ और जॉब कर लो वापस, या कुछ स्टार्ट कर दो। तो मैं कहा यार ये, मम्मी ने कहा एनिमेशन फोटोग्राफी कर लो, उसका उतनी ज्यादा एक्सट्रीम फीस नहीं थी उसकी, टोटल 1 साल का कोर्स था वो,
लेकिन उसकी फीस 1 लाख कुछ ही थी। तो घर वालों ने कहा कि ये देख सकते हो, ये थोड़ा इतना तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो मतलब मैक में फीस भरने के बाद फिर हाँ। फोटोग्राफी में भी फीस देने के लिए पेरेंट्स ने अग्री हाँ। कर दिया? हाँ, क्योंकि तो मतलब- था ही। वो तो उसमें भी एग्री थे ना डीएसके में। हाँ, डीएसके अच्छा, में agree डीएसके थे। में भी एग्री थे वो अग्री, कि बस वो फीस के नाटक हो गए। नहीं, वो obviously, हाँ। टाइम नहीं था ना, उतना हाँ। गैप नहीं था। तो पैसे वाली चीज आ हाँ, जाती है। तो घर वालों ने कहा कि फालतू बैठने से अच्छा है, तुम्हें अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो दिस कैन बी अ साइड अर्निंग, या फिर दिस कैन आल्सो बी अ थिंग जो तुम साथ में कर सकते हो। हम्म। ये इंटरनेट के पहले वाला टाइम है। हाँ, मतलब इतना कॉमन नहीं था। बिफोर जियो। बोल नहीं सकते। हाँ, बिफोर क्राइस्ट नहीं कहते, मैं बिफोर जियो कहते, मैं बीजे हो जाता। हाँ, तो ऐसे बिफोर इंटरनेट वाला ऐसा होता है। हाँ। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि कर लेता हूँ, ये मेरे को इंटरेस्ट तो है, दिस कैन बी अनदर स्किल जो मेरे से उसमें हो सकता है। लेकिन वहां पे जब मैं गया और जब मैंने करना चालू किया फोटोग्राफी और इन सब चीजों में जब मैं घुसा, तब फिर वहां मेरे को एकदम क्लियर हो गया था। विद इन अ मंथ आई वाज वेरी क्लियर कि बस अब मुझे हाँ। कुछ नहीं करना, मैं घर हाँ। पे बैठूंगा। मैं यही करना है, यही क्योंकि करना है। वो जितना जो कॉलिंग और एक जो कनेक्ट मिलता है, वो जो मेरे को एनिमेशन भी दे रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा दे रहा था। अगर ये एनिमेशन मेरे को 60% की कॉलिंग थी और कनेक्ट दे रहा था 60-70, तो ये लेजिट 100-110 दे रहा था, व्हिच फेल्ट लाइक होम। मतलब एक वो होता है कि आप फील करते हो कि नहीं, दिस इज द शिट जो मेरे को करना है। फिर फोटोग्राफी से सिनेमैट में शिफ्ट होना। फोटो में से भी सिनेमैट का ये था कि यार क्या हुआ 2015-16 तक इतना फोटोग्राफी का उस टाइम इतना बढ़ चुका था ऑलरेडी सीन, तब इतना ज्यादा वो बूम पे आ चुका। दैट वाज द पीक पॉइंट ऑफ डीएसएलआर चल रहा था। हर बंदा कर रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पीक पॉइंट था 2016, जैसे अभी वीएफएक्स कर रहे हैं ना लोग, हाँ। तो उस टाइम पीक पॉइंट था। पीक पॉइंट माने इसके बाद डाउनफॉल ही आता है अगर इंसान किसी या फील्ड कोई पीक पॉइंट पे पहुंच गई है। तो उस टाइम व्हाट आई रियलाइज जब खत्म हो गया था कि यार ये एक तो बहुत ज्यादा उसमें आ गया, इट बिकेम टू वो लाइक कि एवरीबॉडी बॉट द डीएसएलआर, सब डीएसएलआर खरीद लिए हैं, सब ऐसे ही रैंडम शूट करने, जैसे मैंने एकदम ऐसे कुछ भी करके शूट कर दिया था। आते ही फिर मैंने मैनुअल पूरी रिसर्च करनी थी, कैसे ये करते हैं, क्या होता है, कैसी चीजें होती करना होते हैं करके, क्योंकि ऑटो में आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आप आंखें बंद करके भी किधर सामने इंसान रख के फोटो खींचोगे वो अच्छा रिजल्ट देगा। बाद में मेरे को जो फोटोग्राफी में करते करते इतना मेरे को रियलाइज होने लग गया था विद इन, जब मेरा कोर्स खत्म हुआ था, कि दिस फील इज अ बिट मतलब और एक डाइंग स्लो उसमें आ रहा है। ये पीक पॉइंट इसका अभी है खत्म होने वाला है। हाँ, जो स्टार्टिंग पीक पॉइंट में होना चाहिए मेरे को, या फिर मैं ऐसे पीक पॉइंट पे होना चाहिए, या फिर ऐसे टाइम पे होना चाहिए जब ऊपर जा रहा हूँ। तो ये मेरे को वहां पे ग्राफ ऊपर जाते हुए नहीं, मैं ना ये टॉप पहुंच गया है, अब इससे नीचे ही जा रहा है, क्योंकि बहुत एकदम people were doing it for so cheap, ऐसे नॉर्मली एक स्टैंडर्ड होता है। तो फिर दिल्ली से मुंबई, हाँ, फिर मेरे को उस टाइम नहीं, दिल्ली से मुंबई भी ऐसे अलग वो सीन था कि मैं जब ये कर रहा था तो मैं बोर हो गया था, क्योंकि बहुत मोनोटोनस काम हो गया था ये सारा। और वहां पे भी ये हो गया था कि जो मैं काम कर रहा था, मेरे को वीडियो में तो इंटरेस्ट था क्योंकि मैं रैंडम वीडियोस बनाता रहता था, तो वहां पे क्योंकि मेरे को ग्रीन स्क्रीन की नॉलेज थी, तो मैं ऐसे ग्रीन स्क्रीन शूट करने लग गया था, क्योंकि एनिमेशन किया है तो आपको ग्रीन स्क्रीन की सारी नॉलेज है, और ग्रीन स्क्रीन शूट करना इज वेरी इजी जब आपको पता हो बिहाइंड द सीन, मतलब एडिट में आप जा रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हटाना है, कैसे क्या करना है। तो मेरे को पता था कि यार अगर मेरे को फाइनल प्रोडक्ट ये चाहिए, हाँ, वो सबसे मेन रहता है वो, तो मेरे को पता था कि उसके आगे की मेहनत उतनी ज्यादा वैसी नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लोग ग्रीन स्क्रीन शूट कर लेते, पीछे शैडो आती रहती है, फिर वो दिक्कत हो जाती है, लाइटिंग कंडीशंस भी बहुत मैटर करती है, व्हाट नॉट टू डू पता था, व्हिच इज द बेस्ट थिंग, कि अगर आपको पता है क्या नहीं करना है तो आप क्या बाकी वो तो कर ही लोगे जो करना है। हाँ, अपने आप अच्छा ऑप्शन। तो फिर मैंने ऐसी वीडियो रैंडम कंपनीज के लिए चालू कर दी थी, मैं फूड पांडा में काम कर रहा था, तो उनके साथ मैं ऐसे उनके लिए उनको वीडियो चाहिए था, तो मैंने कहा हाँ मेरे को मालूम है, ऐसे करके वीडियोस चालू हो गया था काम भी, तो वहां से मैंने काम चालू किया। फूड पांडा एक ऐप था स्विगी जैसा, अब बंद हो गया सर, अब बंद हो गया। तो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैंने एक ट्रैवल कंपनी में किया, ट्रैवल कंपनी के लिए भी वीडियोस बना रहा था मैं, तो उसमें मेरा धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्विच ही हो गया था, फोटोग्राफी कम होती जा रही थी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वीडियो का भी बूम आ गया था उस टाइम, जियो सब आया हुआ था, हां जियो वगैरह सब उसी टाइम आया था 2016 में। टिकटॉक आई थिंक स्टार्ट हो गया था उस टाइम तक, 16 में यार, हाँ है ना, टिकटॉक स्टार्ट हो गया था, म्यूजिकली चलता था, हाँ म्यूजिकली चलता था, और एक और कुछ ऐसा था जिसमें ये सब चीजें चालू हो गई थी, तो वीडियो का बहुत ज्यादा एक बूम आ गया था, एक वाइन्स चलता था, हाँ ये वाइन्स चलता था, टीवीएफ वगैरह जो आ गए थे, तो स्किट वीडियोस का बहुत चल, बहुत ज्यादा हो गया था, तो सबको समझ में आया था वीडियो मार्केटिंग इज द न्यू थिंग। तो आपका इंटरेस्ट कम हो गया था फोटोग्राफी में, या फिर सिनेमैट आ रहा था मार्केट में इस वजह से स्विच किया?
यार सिनेमैट आ रहा था मार्केट में, मेरा इंटरेस्ट कम नहीं हुआ था, बट क्योंकि क्या ना, यू हैव टू गो विद द टाइम, कैसे हिसाब से चीजें चल रही हैं, आपको अपने हिसाब से थोड़ा वो करना पड़ता है, डेवलप करना। पैसे भी ज्यादा मिलते हैं ना थोड़ा। हाँ, फोटोग्राफी का आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम इज नॉट पुशिंग फोटोज, उन्होंने बोल दिया कि हम धीरे धीरे इसको वीडियो उसमें बदल देंगे और आप फोटो डाल भी नहीं पाओगे। करेक्ट। और हो गया, हर जगह यही हो गया कि फोटोज की वैल्यू नहीं बची है। हाँ, तो मेरे को 3-4 पहले साल से तो हाँ, क्या कितना एंटरटेन हो लेगा आदमी एक फोटो देख के, क्योंकि आजकल एक तो वही स्पैन छोटा है, क्या अटेंशन स्पैन छोटा है, ऊपर से बहुत ज्यादा एकदम वो नॉलेज चाहिए, मतलब वो चाहिए रहता है कुछ देखने के पढ़ना नहीं है हाँ, लोगों हाँ, को, अब सुन के देख के समझ लो बस हो गया। तो पूरा एकदम सबको एकदम बहुत ज्यादा एकदम क्लिक चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है कि बहुत कुछ देखने को मिल जाए। व्हाट इज द वर्ड, वो एक होता है ना, अरे कौन सा रश कहते हैं उसको, डोपामिन रश। हाँ dopamine डोपामिन रश मिलता है एकदम से देख के, एकदम से कुछ कॉमेडी देख लिया, एकदम से हंसी आ गई, एकदम से सब हो गया, फट से तो हो इसके अंदर हो कि मतलब है लत थोड़ा बहुत। फ्री टाइम में इंसान क्या करे, स्क्रॉल ही कर सकता है। बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, कहीं टाइम पास करना पड़ता है, तो उसकी वजह से सारी आदत लगी। तो हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा था कि मतलब मैं कल एक पॉडकास्ट देख रहा था कुणाल खेमू का, हाँ, तो वो रॉकस्टार का है ना, टूटे हुए आशिक, टूटे दिल से आर्ट निकलती है, म्यूजिक निकलता है, उनका तो म्यूजिक था। तो ऐसा कुछ है क्या कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में कहीं? नहीं मतलब टूटे हुए दिल से मतलब वो सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला नहीं, कहीं रिजेक्शन या हर्ट होके ऐसा कुछ? नहीं यार, इसमें तो नहीं, वो ब्रोकन तो थे लेकिन मनी वाइज पैसे ने हमें पैसे से ब्रोक था मैं। हाँ, पैसे ने दिल तोड़ दिया। फिर फ्रूट पांडा से कैसे? हाँ, फ्रूट पांडा, तो वहाँ पे वीडियो इतना ज्यादा कि मेरा भी इंटरेस्ट वीडियो में था ही, ऐसा नहीं था, मेरे को उसकी कम नॉलेज थी, क्योंकि फोटोग्राफी किया तो वहाँ सिर्फ फोटो सिखाया गया था, तो मेरे को वीडियो में था, तो वीडियो भी साथ में बना रहा था, मेरे को दोनों ही अच्छा लगता था बनाना, तो फोटो भी उतना ही है, वीडियो भी उतना ही है, बराबर ही है। बट ये है कि अभी आजकल फोटो का वही खत्म हो गया, तो फोटो साइड ही हो गया, साइड मतलब साइड लाइन ही हो गई पूरी, खुद ही खींच लेते हैं लोग। हाँ, खुद ही कर लेते हैं। आईफोन ले लेके, हाँ, हर बच्चे के पास आईफोन है, मैंने भी खरीद रखा है। आज की डेट में तो वही है। हाँ, फोटोग्राफी हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि वो वही है ना, एआई हो और गया। आपको ना आज की डेट में जो फोन से फोटो खींच रहा है, उसे भी कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, और वो डीएसएलआर से अच्छा आउटपुट दे रहा है। अरे बहुत अच्छा, प्रोसेस्ड कर देता है ना। सेम चीज मैं तो ये बोलूंगा, वीडियोग्राफी में भी आज की डेट में फोन ज्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है एज कंपैरिजन टू। मैं अपने फोन से मैं 2 ऐड शूट किए, एक एमजी मोटर्स के लिए और एक टिंडर के लिए, ये फोन से, iPhone 13 Pro। हाँ, सिर्फ फोन से करा है मैंने, तो समझ सकते हो जब कंपनियां आर एक्सेप्टिंग कि हाँ उनका एड वैसे वाले रील वाला ही ऐड था, लेकिन जो ऐड था वो स्टिल इंस्टाग्राम पे भी वो लोग वेरी क्या कहते हैं वैसा कंटेंट डालते हैं, क्रिएटिव और क्वालिटी कंटेंट ही जाता है, तो उसके लिए जब किया था तो इससे हो जाता है, इट्स गिविंग मतलब ग्रेट क्वालिटी, आप 4K में शूट हो जाता है। उसके बाद से सेंसर भी इसके थोड़े बड़े हैं, नॉर्मल अब बढ़ते हो जा रहे हैं, प्रोरेस भी है, प्रोरेस ऑप्शन है भाई, प्रोरेस सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, प्रोरेस बड़े कैमरा देते हैं, सबसे बड़े कैमरास, मतलब और डीआई के लिए सबसे बेस्ट, और क्या चाहिए फिर आपको? अगर आप डीआई कर पा रहे हो, आप सब चीज कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना पावरफुल हो गए ये लोग कि इतना ज्यादा कि उसमें फिर आपको इतने ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आजकल तो चिल हो गया। तो ये सारे काम मुंबई में हो रहे थे, फूड पांडा वगैरह ये नहीं, ये सारा अभी तक दिल्ली गुड़गांव में था। अच्छा, ये अभी तक वहीं था। फिर उसके बाद फिर जब मैं वो ट्रैवल वाला शूट कर रहा था, ट्रैवल वाला बिकम वेरी मोनोटोनस, इट इज वेरी मतलब नॉट ऐसे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बट आपका जितना मेरा ट्रैवल वाले काम था कि टू ट्रैवल अराउंड एंड शूट, वो इतना फैसिनेटिंग लगता है, इतना फैसिनेटिंग है भी, बट इट बिकम्स बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट। मैं 1 साल तक रोज घूम रहा था, थक जाते हो, क्योंकि घूमना इज एन एक्टिविटी जो आप उसमें रखते हो, क्या कहते हैं, मतलब शूट भी करना है ना, वो दिमाग वर्क चलता रहता है, ऐसे नॉर्मल घूमना मजेदार होता है। वही रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो आप, घूम ही रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हैं सीन बाकी इधर ये फ्रेम ले लें, ये फ्रेम ले लें, ये फ्रेम ले लें। वही, क्योंकि अब जैसे होता है ना, आप खाना खाते हो तो खाना खा के आपका रिवॉर्ड होता है मीठा कि आप मीठा खा के एकदम, और अब मैं पूरे टाइम मीठा खा रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा आप एकदम डायबिटीज सीधा, तो आपको हो जाता है एकदम कि नहीं खाना, बहुत हो गया, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है। तो वही वाली चीज हो गई थी कि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करने लग गया था, इतना ज्यादा शूट, पूरे टाइम कभी घर पे ही नहीं रहा, ये सब करके 1 साल तक शूट कर रहा हूँ। उनको भी थोड़ा एक पर्टिकुलर वो था कि इसी टाइप में करके देना, ये वाली चीजें कर देनी है वगैरह, तो देवर ऑल्सो, मैं उनको जाता था कि हाँ यार अब मैं बोलूंगा लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव, कि आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये नया तरीका है, ये ऐसी चीजें हैं, या फिर वो है, सब चीजें मैं उनको बताता रहता कि ये करा जा सकता है।
तो दे वर वेरी रिजिड कि नहीं यार हमें अभी यही चल रहा है, कंपनी में ये चीज वर्क करी तो यही अच्छा, करते तो हैं। क्रिएटिविटी दिखाने नहीं दे रहे हो। हाँ तो पहला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें लगा कि अब मैं बन गया सिनेमेटोग्राफर? ऐसा मतलब कोई पहला होगा ना ऐसा? यार मैं तो उसी में कहूंगा, मेरे को कॉलेज ही इतना ज्यादा वो था ना, उसी में मेरे को फील आ गया था कि जब अच्छा। खत्म हुआ था ना, क्योंकि वो इतना प्रोफेशनल लेवल पे चीजें हो रही थी कि आप वहीं पे समझ जाओगे कि नहीं यार। हाँ, लोग भी मिलते, 4 लोग तारीफ भी करते हैं ना कि वाह यार क्या कर दिया काम। तो कॉलेज कब हुआ, फिर कॉलेज ज्वाइन उसके करने का बाद- कैसे सोचा, मतलब अच्छा, वो विस्लिंग वुड्स। Whistling Woods। ओके, विस्लिंग वुड्स एक कॉलेज, बता दो थोड़ा विस्लिंग वुड्स के बारे में। विस्लिंग वुड्स भी मुंबई में कॉलेज है, सुभाष गायक है, इट्स अ फिल्म कॉलेज, फिल्म वाला है, तो उसमें सारी चीजें फिल्म रिलेटेड A to Z चीजें वो सब सिखाई जाती है। हाँ, मतलब अभी- बड़े हाँ, कॉलेज में से आता फिल्म है। स्कूल है तो बेसिकली हर चीज वहाँ पे रिलेटेड टू फिल्म सब फिल्म- सिखाया जाता सब है। A to Z चीजें सिखाते हो। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार अपन को फिल्म मेकिंग अब करना पड़ेगा, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज देयर, क्योंकि आपको वही टाइम के साथ एक्सेल करना पड़ता है, चीज बदलनी पड़ती है। मुझे समझ में आया यार ये चीज, दिस इज अ गुड थिंग, ये करना चाहिए। तो फिर मैंने ज्वाइन करने का सोचा एंड पता किया कहाँ पर है, व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस, कहाँ पे कैसे क्या है, सारे पता करने की कोशिश करी। तो सब मैं रिसर्च करी तो पता चला FTI सबसे इंडिया का टॉप में आता है, गवर्नमेंट का है, लेकिन इट्स द बेस्ट वहाँ पे ना, इंडिया में बेस्ट कॉलेज है फिल्म मेकिंग वाइज। तो और मैं यूजुअली गवर्नमेंट वाले बहुत जगह उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे है बेस्ट जो है वो गवर्नमेंट वाले ही। तो नहीं, IIT भी बेस्ट है, गवर्नमेंट है। मतलब नहीं, अपना अपनी फिल्म मतलब हाँ, इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री से फिल्म एंड हाँ, टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, इंडिया, ऐसा और कुछ है फुल फॉर्म। हाँ, बाकी जगह पे भी मतलब कुछ जगह पे जहाँ पे मैंने देखा है, नॉट एक्सेप्ट IIT, हाँ, गवर्नमेंट वाली चीज थोड़ी जैसे स्कूल बहुत बेकार है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट वाले स्कूल हो गए, या फिर आपको फील ही होता है गवर्नमेंट वाली चीज है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बहुत जगह अच्छा है तो वहाँ बहुत ही अच्छा है, जैसे IIT और ये सब पूरा हो गया। तो वहाँ FTI था इस उसके लिए, तो मैं सोचा यार ये करने का है, मेरे को बहुत मन था, मैं वहाँ का पता किया। लेकिन वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे उस वाले हिसाब थे, क्या कहते हैं वो दिल्ली में कौन सा कॉलेज है ना जहाँ पूरे टाइम कुछ ना प्रोटेस्ट चलता ही रहता है, सब वाला। JNU, हाँ, जामिया JNU, हाँ, JNU, JNU या जामिया? जामिया, हाँ दोनों सेम है मतलब। हाँ, आसपास तो ही है। वहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ये सब चीजें थी, तो वहाँ पे क्या होता ना, आए दिन कुछ ना कुछ उसकी वजह से प्रोटेस्ट चलता रहता ये था। विस्लिंग वुड्स में चल रहा है? नहीं, ये FTI की बात कर रहा FTI हूँ। में जाने का सोचा जाने का था। सोचा अच्छा, था। हाँ, तो मैंने पता किया, तो वहाँ पे कुछ उस टाइम प्रेसिडेंट चेंज हुए थे व्हिच दे डिडंट लाइक, और वो पर्सन बोले वो बिग न्यूज़ बनी थी, तो किसी उनको बना दिया था, क्या कहते हैं, नॉट अ एक्सपीरियंस एक्टर, मतलब उतना फिल्म में भी एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे ही रैंडम बना दिया गया था। तो सब ऑफेंड कि बना रहे हो तो किसी ऐसे को बनाओ, लेजेंड को, ये सब चीजें। तो वहाँ पे बहुत सीन है, तो प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत टाइम से। तो वहाँ यही सीन होता था कि खुद भी नहीं पढ़ते थे, और बाकी बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर पढ़ने पहुंच गए बच्चे तो प्रोटेस्ट की नहीं वर्क करेगा। करेक्ट। तो वहाँ उन सब चीजों के चक्कर में दिख रहा था, मैं यार मेरी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम और करियर एट अ पॉइंट जहाँ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं वर्किंग स्पेस में हूँ, मैं अपना प्रोफेशनली जॉब कर रहा हूँ, तो अब रिस्क लेना ऐसे नहीं कर सकता कि मैं ऐसे जाके रिस्क लूँ कि वहाँ हो सकता है मैं ढंग से पढ़ाई हो पाए, नहीं हो पाए, क्या हो पाए, वो करके मैं रिस्क नहीं ले रहा। मैं फकीर में दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो इसके अलावा फिर जो आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा फिर आता है बेस्ट, फिर उसमें विस्लिंग वुड्स आता है, क्योंकि ये है सुभाष घई का कॉलेज, वो ऑलरेडी है नोन डायरेक्टर पूरा फिल्म इंडस्ट्री, और वो इंस्टीट्यूट भी ऐसी जगह है, वो माया के ऊपर ही है, फिल्म सिटी के अंदर है, फिल्म सिटी के अंदर है वो कॉलेज। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो ये है। हाँ, तो उस चक्कर में मेरे को लगा कि यार फिर बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा था, वहीं से लोगों को हायर कर लेते होंगे वो। हाँ, मैं क्या यार इसके बाद वही सब, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा था विच अ नॉर्मल वो उसमें नहीं दे पाते। बहुत जगह वो उतने लेवल का एक्सपोजर वैसे दे रहे थे, क्योंकि देखो इसमें वाला जॉब वाला सीन तो होता नहीं कि आपको यहाँ करवा दिया तो गारंटीड जॉब वाला। हाँ, सिलेक्शन टाइप से ऐसी कोई चीज नहीं होती, कहीं नहीं होती है, एनिमेशन में होती है, तो मैक में तो प्राइम फोकस भेजते हैं, कहीं नहीं होती। कहीं कुछ जगह एक आध सिलेक्ट नहीं, जो आपसे कह रहा है झूठ बोल रहा है, क्या गारंटीड जॉब देंगे, सिवाय IIT वाले सच बोलते, बाकी कोई नहीं बोल रहा। तो फिर उसके बाद मैं सोचा क्या किया जाए, तो फिर मैं सोचा यही ज्वाइन करते हैं, विस्लिंग वुड्स करते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आया, क्योंकि ये लोग इतनी ज्यादा फैसिलिटी थे, इतना अप टू डेट थे, उनके जो स्टूडियोज थे, बाकी स्टूडियोज अभी भी बहुत जगह पे, मतलब मैं अभी तक तो मैंने नहीं देखा, अगर कहीं होगा जो भी मैंने स्टूडियोज में वर्क किया है, जो वैसे वहाँ पे स्टूडियोज है ना, गोदाम टाइप के होते हैं, एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप घर बनाने वाला घर बन जाएंगे, ये सब करके वहीं पे शूट करेंगे। ऊपर ऐसे पट्टा लगा होता है जिसपे इंसान चलता भी, उसी पे लाइट वाइट लगा के सब पूरा हो जाता है। तो वो जो होता है ना, उसको पूरा ऐसे लकड़ी का पूरा ऐसे वो स्पेस बनी रहती है, ऐसे वॉकिंग स्पेस टाइप के होते हैं,
पूरा ऊपर चलने का भी होता है, उसी में लाइट वाइट भी लगा सकते हो। हाँ। तो ऊपर चढ़ के लगाना पड़ता है, वो चीज रहती है। लेकिन वहां पे व्हिस्लिंग वुड्स में ही जितना मेरे को मालूम है कि ओनली तो नहीं कहूंगा मेरे साथ, क्योंकि होगा ऑटोमेटिक वाले हैं कि आप बटन दबाओ तो पूरी रेलिंग नीचे आ जाती है, पूरी की पूरी रेलिंग है। तो आप यहीं से करके आप टाइम कंट्रोल कर सकते हो, रिस्क बचता है, क्योंकि वो उसमें इंडिया में देखो सिक्योरिटी नाम की चीजें तो बहुत ही कम होती है किसी भी उसमें, आप बिल्डिंग बन रहे हो या कहीं भी हो रहा हो तो और रिस्की तो हो जाता है बहुत। नहीं यही देख लो भोपाल में मेट्रो बन रही हो, खड़े रहते हो ऊपर लेके अपना। हाँ, कोई हार्नेस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहाँ पे इन सब में भी हार्नेस वगैरह का सीन नहीं है। तो वो पूरा वो नीचे आ जाता है रिग, और उसमें आप वहीं कनेक्ट करके पूरी चीजें कर सकते हो। तो वो भी क्रेजी चीज लगी मेरे को यार, ये सब चीजें भी हैं। और फिल्म वहाँ पे ही है, क्या कहते हैं, फिल्म स्पेस के अंदर ही है पूरा सब कुछ। मेरे को वहाँ पे बेस्ट चीज दिख रही थी, मैं कहा बेस्ट, फिर यही ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने वो ज्वाइन किया था। उसका भी मेरे को वो था कि मैंने फिल्म मेकिंग का भी एकदम चटका छूटा था मेरे को, कि एकदम ही जो कि ये करना है। अब वीडियो का इतना ज्यादा कर रहा था, लेकिन फिल्म मेकिंग मेरे को एकदम जो छूटा था वो, मतलब बहुत ऑडली, इट्स नॉट अ, वैसे विजुअली इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स नॉट अ फिल्म वाइज की डायरेक्शन वाइज क्या आप बोलो, स्टोरी वाइज और ऐसा वाइज में बहुत अच्छी फिल्म, बट विजुअली इसलिए मेरे लिए तो बेस्ट फिल्म लगती है मेरे को, व्हिच इज वॉल्टर। नहीं वो उसकी स्टोरी भी अच्छी है। हाँ, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ कि हाँ कि ऑस्कर दे देंगे, ऑस्कर नहीं दे सकते, ऑस्कर नहीं दे सकते, और हाँ। उसको वो भी नहीं कर सकते कि नहीं अरे ठीक है। हाँ। वो बहुत अच्छी मूवी है, जो विजुअली जो चीजें पसंद करते हैं ना, जो हाँ मैं पूरा मूवी का नाम बताया, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। जो सिनेमैट होते हैं और जो फोटोग्राफर होते हैं उनको उसके फ्रेम ऐसे है ना, बिल्कुल वाइड एंगल रखे हुए सीन की, बहुत सुंदर उसके वो है। तो वो ने मेरे उसने ट्रिगर किया ना, मैं अपने बर्थडे पे ही बैठ के देख रहा था दोस्तों के साथ बैठ के, हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। उसी जब खत्म हुई थी मैंने उसी टाइम उन लोगों को बोला था फिल्म मेकिंग करनी है, पिक्चर बनाओ, ये बनाना है, ये बढ़िया लगता है। क्योंकि मैक में तो वहाँ चाय पीते थे ना नीचे, वहाँ हर रोज नया प्रोडक्शन हाउस खुलता था अभी तक भाई अपन प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, एक ऐसी मूवी बनाएंगे, एक वैसी मूवी बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिंदगी बहुत बेकार है। इच्छा लेकिन मेरी जागी, मैं वो मेरा इतना ट्रिगरिंग पॉइंट एकदम से जो होता है ना कि इंस्टेंट हिट की यार, नहीं पिक्चर बनाऊंगा मैं एक बड़ी सी, ये सब पूरा एकदम ऐसा काम करना है कुछ क्रेजी सा। तो वो मेरा पॉइंट था एकदम फिल्म वाला। फिर ये सब करके व्हिस्लिंग वुड्स पे वैसे ज्वाइन किया। तो व्हिस्लिंग वुड्स कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? यार हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि वहीं से आपको ना कोर नॉलेज पता लगती है। और इट्स बहुत, मतलब इट्स लाइक अम्ब्रेला टाइप पूरा होता है कि वो खुलता है तो बहुत सारी चीजें, मतलब इतने पॉइंट्स है उसके, इतने ज्यादा चीजें हैं एकदम। मतलब एक सिनेमेटोग्राफी के अंदर भी कुछ और चीजें नहीं, इतना ज्यादा एफर्ट और इतना ज्यादा चीजों से बनता है। वहाँ 100-200 लोग काम करते हैं एक सेट पे, कि एक प्रॉपर फिल्म बन सके, प्रॉपर शूट हो सके। एक छोटे से एड में भी कम से कम 50-60 लोग इजीली हो जाते हैं, विच इज अ वेरी लो अभी के हिसाब से, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत जो काउंट हो गया है, क्या कहते हैं, हेड काउंट बहुत कम हो गया है आजकल। कम लोग, क्योंकि वो पूरा चीज ही मतलब कम कर दी गई है कि उतना ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इन सब चीजों में ज्यादा लोग भरना बंद कर दिया। तो लेकिन उसके पहले भी जब होता था तो इतने ज्यादा लोग मिलके फिल्म बनाते हैं जिसका अपन को पता ही नहीं लगता है। वी जस्ट सी अ मूवी और अपने को लगता है कि हाँ नॉर्मल है, सही है, ये वो करके। उसके बाद से मेरे को तो घटिया मूवीज की भी वो हो गई थी रिस्पेक्ट कि आफ्टर एक बार बिहाइंड द सीन काम कर लो ना, तो वो ही होता है। इतना ज्यादा हेक्टिक जो मैंने सिचुएशन देखी है, उससे ज्यादा मतलब फिल्म से ज्यादा मैंने अभी तक हेक्टिक में काम नहीं देखा ना। अपन तो सिर्फ एक्सपोर्ट देखते हैं ना, अब जैसे वीएफएक्स में भी एक शॉट करने में कितनी दिक्कत आती है वो पता नहीं, आर्टिस्ट पीछे रहते हैं। हाँ, कि मतलब एक सिंपल सा कैरेक्टर भी रोटो करना है ना, तो वो उसके पूरा दिन खत्म हो जाता है अपन रोटो कर रहे हैं। मतलब जैसे आदि पुरुष की भी अगर बात लें, अगर वो सब लोग बोल रहे हैं, देखी क्या आदि पुरुष? देखी? आदि पुरुष नहीं देखी मैंने। अरे मेरे को इतना मतलब आदि पुरुष की वीएफएक्स की बहुत बुराई हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि एक शॉट बनाने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। वो इसलिए कभी मैं बुरा तो नहीं कह पाऊंगा कभी एनिमेशन फील्ड में किसी चीज को या फिर फिल्म मेकिंग में, क्योंकि मेरे को पता है कितना वो जो लास्ट बंदा है ना डिलीवर करने वाला, वो उसको घटिया बोल सकते हो आप डायरेक्टर और डायरेक्टर को ही घटिया बोल सकते हो, क्योंकि अप्रूव वही करता है। लास्ट कॉल किसका है? ये इन्हीं लोगों का है ना। तो डायरेक्टर्स और जो उनके सीजी सुपरवाइजर या वीएफएक्स सुपरवाइजर रहते हैं वही करते हैं अप्रूव। वही, अब उनको जितना बोला जाएगा, आपने उनने बोल दिया कि ये इतना लेवल का दे दो, ये बना के दे दो, या फिर इतना हुआ, इंसान उतना ही काम करके दे देगा। एनिमेशन और ये सब बाकी जितनी जनता है, पूरे वीएफएक्स आर्टिस्ट जितनी भी लोग हैं, किसी को वो नहीं है ना, सबको तो अच्छा ही बनाना है। उनको जितना काम बोला जाएगा उतना ही करके देखो वीएफएक्स में ऐसा होता है कि सबको अपनी शोरील में ऐड करने होते हैं शॉट्स। कोई भी नहीं चाहेगा कि घटिया शॉट। हाँ, तो फिर व्हिस्लिंग वुड्स कितने साल का था और फिर उसके बाद क्या सीन था? व्हिस्लिंग वुड था मेरे 2 साल का।
2 साल में उसमें था। ईयर कौन सा है? 17 के अगस्त में मैंने ज्वाइन कर लिया था और ये उसके भी फिर 19 अगस्त तक ये खत्म हो गया था। तो वहाँ डिप्लोमा था डिग्री? हाँ डिप्लोमा किया था मैंने, क्योंकि डिप्लोमा डिप्लोमा दिया है? दिया हाँ, मैक वाले नहीं थे। मेरा अभी भी नहीं मिला। मेरा सेम ही है। तो फिर मतलब ऐसा था कि जब आपने कोर्स खत्म किया पूरा व्हिstling वुड्स का, तो डायरेक्ट आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी या फिर चप्पलें घिसनी पड़ी बहुत ज्यादा? देख बहुत चप्पल घिसनी पड़ती है। टू बी देख ऑनेस्ट फील्ड का यही सीन है कि यार यहाँ पे वाला गेम तो है कि यू हैव टू हैव पीपल अराउंड। आपका टैलेंट आप कितना भी लेके घूम लो, कितने से भी कितना अच्छा टैलेंट लेके कनेक्शन तो लगता है। जानता हूँ लोगों को हुआ वर्किंग, मतलब आई नो कि दे आर बेटर देन मी, मतलब इतनी ज्यादा हुआ। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको है ना नेटवर्किंग से ही काम होता है, सब यहाँ चलता है काम वाली सीन है कि आप किसको जानते हो कैसे क्या है, क्योंकि तो ट्रस्ट भी रहता है ना कि यार ये पहचान का है तो करके देगा अच्छा। वही वो वाली चीज, मतलब अगर आप उस पे जाओगे, उनके शूज में खड़े होगे तो आपको भी दिखेगा कि यार उनका भी कहना सही है, बट वही वाली बात हो जाती है ना कि नए लोगों को भी चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर ऐसे ही चलता रह जाएगा ये तो चीज। तो उन सब चीजों के चक्कर में यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करी मैंने, वो यही थी कि मैं लोगों को जानता नहीं था इन सब चीजों में। मेरे फैमिली में कोई आज तक किसी फील्ड में आया नहीं, तो मेरे पहचान का कोई नहीं था। तो ओनली मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस हुई, क्योंकि यहाँ पे वो है टैलेंट आप कितना भी ले आओ, आपकी जब तक पहचान नहीं तो आप टैलेंट ही सामने नहीं रख पाओगे। तो मेन गेम तो कनेक्शन का है, विच वाज द ओनली मिस्टेक आई विल से आई डिड इन व्हिstling वुड्स, कि मैं उस टाइम सिर्फ पढ़ाई में लग गया, क्योंकि मैं लाइक कि इतना पैसा, उसकी भी फीस ज्यादा थी, उसकी 20 लाख फीस, तो मैं लग गया भाई साहब इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई में फोकस करूंगा। तो मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया, मैं कम्युनिटी बिल्डिंग, हाँ मैं लोगों के साथ ज्यादा हैंगआउट में वो नहीं किया। लोग पूछते रहे, बोलते रहते, क्लासमेट्स हो गए, जितना भी हो गया सब, तो मैं कितना भी कुछ होता ना मैं कभी उन सब में जाता था। मैं करना ही नहीं है, आई एम नॉट हियर फॉर दिस शिट, मैं अपनी पढ़ाई करने आया, आई फोकस ऑन दिस। मेरे माँ बाप की 25th एनिवर्सरी थी, वहाँ सब बहुत गाली पड़ी घर से कि कोई नहीं आया, ये नहीं आया, क्या नाटक है, एक दिन के लिए उठ के आने में तुम्हारा क्या जा रहा था। तो एक दिन उठ के लिए जाना था, वापस आ जाता। लेकिन नहीं, मैं क्या क्लास है मेरी, तो उस टाइम इतना मैं फोकस था कि इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को करना है। तो वहाँ लेकिन वो काम तो मैंने इतना ज्यादा सीख लिया, काम करना मेरे को सब आ गया, लेकिन वहाँ जब खत्म हुआ मैं लाइक हाँ भाई लाओ काम तो कोई है ही नहीं यहाँ पे काम देने के मांगो लिए। अपने पहचान वाला, मेरे कौन पहचान वाला तो वहाँ फंस गए। तो फर्स्ट टाइम क्या बनाया, मतलब क्या क्रिएट किया, किस चीज पे काम किया? जो आई थिंक सो एक म्यूजिक वीडियो ही थी मेरी, दिल्ली में था फ्रेंड, तो उसका प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली में, तो उसने वहां से स्टार्ट की, कोई पहचान तो फिर उससे ही हो पाए। और क्या कहते हैं बिग स्केल पे अच्छी खासी प्रॉपर कैमरास बिग है, सब पूरा शूट हो रहा था, तो वो जाके आई थिंक सो वो था। फिर उसके बाद फिर मैंने एड्स किए थे, देयर वाज अ कंपनी जो अब तो जैसे बिग थिंग बन गया, उस टाइम 2019 में ये स्टार्ट हो रहा था, ये बेटिंग वगैरह के जितने ये वाले ऐप है ना, ये सब क्रिकेट और ये सब ड्रीम 11 टाइप 365 ये सब वाले, तो वो भी बैटिंग नहीं था, उनका भी वैसी था जैसे अपनी टीम बनाओ ये वाले, तो वो बैटिंग नहीं स्किल वाला है। हाँ या वो है टीम बनाना तो स्किल वाला है उसको नहीं मतलब बैटिंग कह नहीं सकते ना। हाँ स्पॉन्सर आ सकते हैं। एक वो अनुराग कश्यप की वीडियो देखी थी मैंने, वो बोल रहा था कि ये कोई भी इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग बेस्ट मूवी नहीं बना पाते, क्योंकि वो अपने लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। देख आई बेग द डिफर, क्योंकि निकले हैं बहुत अच्छे लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग मूवी बना रहे हैं। अब वो क्या है ना कि देख ओल्ड वाला सीन है, मतलब वैसा नहीं कहूँगा देख अभी, क्योंकि उस स्टेज पे मतलब वो ज्यादा आर्ट वे में ज्यादा चले जाते हैं, मास मूवी नहीं बना पाते। वही मतलब देख वो उसकी भी बात सही है, एंड एक पॉइंट से थोड़ा वो भी है, मतलब गलत तो नहीं कहूँगा बट नॉट एग्जैक्टली पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है, क्योंकि अब वो जो जनरेशन है वो वैसी जनरेशन है जिनको था कि पूरा स्ट्रगल करके इंसान सीखे। यहाँ पे क्या होता है, पहले फिल्म मेकिंग में कैसे घुसता था इंसान, सब कहीं ना कहीं से पहचान करके आप पीछे जान खाते रहो, काम दे दो, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर बन के धीरे-धीरे घुसना शुरू करते थे, फिर खुद की मूवी बनाने लगते हैं इंसान। क्योंकि मैं बता दूं आपको, आप इफ यू फाइंड अ लिस्ट, आप सर्च करो बेस्ट सिनेमैटिक्स कौन से, आप देखोगे सबके सफेद बाल तो एक्सपीरियंस ना। तो यहाँ पे क्या होता है, और सब डायरेक्टर देखोगे सफेद बाल, ज्यादातर यही होता था अभी तक। राजामौली देखो सफेद बाल, मणिरत्न, संजय लीला बंसल सफेद बाल। तो वो स्टेज जो इम्तियाज भी निकला है, इट वाज वेरी रीसेंट, नॉट ऐसा कि बहुत पहले से बहुत एस्टैब्लिश था ये। नहीं वो स्टार्टिंग से उसने बहुत मेहनत करके आज की डेट में फ्लॉप्स देने के बाद फिर फ्लॉप देने लगा। नहीं वो उसकी मूवी जितनी भी फ्लॉप हुई है वो आज की डेट में लोग उठा के देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं यार ये तो होता ही है ना, क्या प्यारी मूवी बनाई है। वो है तो ये तो वो जो जनरेशन थी वाज वेरी कि आप 10 साल 20 साल घिसाओ,
देन यू विल गेट अ चांस। मतलब मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे को भी कॉलेज से निकलने के बाद काम मिलने लग गया था, जबकि आप बहुत घिसाने के बाद काम मिलता है। करेक्ट। क्योंकि आप अब क्या होता है कॉलेज और ये सब क्या होता है, आपको इतना ज्यादा सिखा देते हैं इतनी जल्दी कि वही जो इंसान 5-6 साल में वहां से करके जो सीख रहा होगा, और हम जो ऐसे सिर्फ 2 साल में पूरा सीख के आ गए, तो देयर इज द डिफरेंस। हमसे 3 से 4 साल का डिफरेंस होता है। उनको एक्सपीरियंस मिला, अपन को किसी ने बता सेम चीज दिया। एक्टर्स के साथ भी ये होती है ना कि हाँ। भाई तुम इंस्टीट्यूट से निकलते हो, तुम्हें हाँ। कोई नहीं पूछता, नवाजुद्दीन हाँ। ले लो या फिर अपने जितने भी बड़े बड़े-बड़े एक्टर है, actors इरफान खान ले लो, हाँ। कोई किसी ने नहीं पूछा। वही। लेकिन अब जब उनने ना 15 साल मेहनत कर ली है, मेहनत करी। तब जाके लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा एक्टर है, इसको और मूवीज दो। नेटफ्लिक्स का बताऊं, बड़े प्रोजेक्ट्स हाँ। दो चार नेटफ्लिक्स ऐसे। कैसे हुआ, मतलब नेटफ्लिक्स तक कैसे बात पहुंची? यार वो तो एक म्यूजिक वीडियो थी उसकी, क्या कहते हैं, ये इसके Mismatch। मिसमैच की। हाँ, मिसमैच की म्यूजिक वीडियो थी, तो वो था, इट वाज वेरी, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो शूट करने का सारा वो है वो एड और वैसे उसमें है। मतलब एक आप स्पेशलिटी आपका एक या फिर एक कुछ पर्टिकुलर टाइप का वो चूज कर लेते हो हो, जाता है, फोटे चूज कर लेते हो और उसी में आप करने खुद का करते हो, या फिर कोशिश रहती है, या फिर ज्यादातर वही में आपको मजे आते हैं। तो मेरे को एड में ज्यादा मजे आते हैं, क्योंकि एड में भी वो चीज, अब सेम चीज वो जो मोनोटोनस वाली प्रॉब्लम है मेरे को कि मोनोटोनस नहीं चलता। हाँ यार, छोटा शॉर्ट रहता है और हाँ। जल्दी Ad दूसरा होता है नेक्स्ट हो जाता है। 3 से 4 दिन मैक्स बता और रहा हूँ। हर ऐड डिफरेंट होता है, हाँ। क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है। वही कोई बड़ी एड्स वगैरह नाम कुछ ऐसा हो तो यार बड़े एड्स में MSI के जो लैपटॉप आते हैं, हाँ, वो उनके सारे एड्स जो रहते हैं वो मेरे को ही आते हैं। मतलब मैं जिसके साथ काम करता हूँ, हमारी उसमें कंपनी, मतलब जो एक प्रोडक्शन है उनको ही आते हैं, उनके साथ जिनके साथ रहता है उस प्रोजेक्ट पे किया हुआ है। फिर ये NIC की नेचुरल आइसक्रीम आती है, नेचुरल एक अलग है और NIC वाला अलग है, व्हिच आई लाइक बेटर। अगर टेस्ट वाइज तो मेरे को भी बेटर लगा। रिव्यू भी देते हैं हम लोग। पैसा नहीं मिला हमको इसका। नॉट तो फिर अभी जैसे रिसेंटली आपने मॉर्टल और स्काउट, जो PUBG खेलते हैं देखते हैं उनको पता होगा मॉर्टल नहीं, आजकल तो सबको पता है, जो YouTube देखता है उनको सबको पता होगा। हाँ, तो उनकी वो कैसे हुआ, मतलब मॉर्टल स्काउट के साथ, मतलब PUBG का कैसे हैपन हुआ? वो भी एक एड शूट है, वो अभी जो एड आने वाला अभी आया नहीं है। अगर ये इसके पॉडकास्ट तक रिलीज से पहले हो सकता आ गया होगा तो लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर नहीं आया होगा तो फिर बाद में आएगा, तो वो वाला ही काम है। तो वो भी वही प्रोडक्शन हाउस, एक पर्टिकुलर आपको है ना, एक किसी के साथ जुड़ जाते हो, विद फ्यू पीपल यू ऐसे जुड़ जाते हो, उनके साथ आपने काम किया, उन लोगों को आपका काम अच्छा लगा, तो ये रहता। तो इन लोगों ने भी फिर मेरे को बुलाया था कि बाबा ऐसे शूट वूट वगैरह ये सब है, तो उसके लिए आना है। तो मैं कहा ठीक है। तो ये भी PUBG का ऐड है, ये आएगा। तो उसमें भी जो शूट वूट कर रहे थे, तो उसमें मॉर्टल था, ओशन करके, हाँ, ओशन प्रो, हाँ, तो वो था, आई फॉरगॉट, एक वो लड़की थी, काशवी, फेमस दो ही है, काशवी पायल या कृतिका होगी, मैंने हाँ, कृतिका हो सकती है। हाँ, कृतिका थी शायद। तो ये लोग आए हुए थे, तो इनके साथ पूरा एड शूट था वैसे टाइप का कि नया वापस आ रहा है ना PUBG, तो उनको दिखाने के लिए के साथ पूरा ये सब, तो इनके साथ शूट वूट किया था, वाज वेरी फन। ये लोग भी रियलिस्टिक एकदम वो है, क्योंकि इन लोगों का भी ऐसा नहीं है ना कि क्रेजी बैकग्राउंड से आए हुए ये वाला। ये लोग प्रो गेमर्स हैं वो लोग, और स्ट्रीमर्स हैं, मतलब आप अगर उनका फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। हाँ, भाई YouTube उठा के देखो, 7 मिलियन उनके वो है, फॉलोअर्स हैं, ज्यादा होंगे। वेरी ग्राउंड टू अर्थ, मतलब प्रॉपर ना कि हाँ बैठ के आराम से वो है सब। बाकी जगह कहीं कहीं हो जाता है कि once you become a thing, इतना जितना इनका नाम हो गया है उतना अगर आपको फिल्म वाले लोगों में कभी तो फिर वहाँ पे वो अलग एटीट्यूड मिलता है। और कोई ऐसा मतलब कुछ शूट किया है VFX रिलेटेड कुछ की, जिसमें टीम हो? इस वाले में नहीं, किसी में भी ऐसा कोई सा शूट? यार VFX वाला तो यार अभी तक, जैसे आपने इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत ही वो रहता है, खराब मामला रहता है कि कोई, एक तो वो जो ऑन सेट जो VFX आर्टिस्ट रहता है उसकी कोई सुनता नहीं है, और अगर ऐसा कभी हुआ हो तो? यार मैंने देखा, मेरे साथ मैंने कभी ऐसा VFX वाला कोई ऐसा एड शूट किया नहीं जिसमें VFX रिक्वायर्ड हो, बट समवेयर समवॉट है ना, थोड़ी बहुत आ ही जाता है कहीं ना कहीं, छोटा मोटा उसका होता है। तो उसकी नॉलेज होना ना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब वंस, क्योंकि जो एक्टर डायरेक्टर और जितने भी लोग होते हैं, अगर ये इस फील्ड से नॉलेज नहीं होती है, आए नहीं होते, तो समवेयर दे लैग, कहीं ना कहीं उनको ऐसे हो जाता है, और ये दे डू दोज मिस्टेक्स, जब उनको पता नहीं लगती, फिर एंड प्रोडक्ट में इशू आता है। तो एक बार मैं कर रहा था एक उसमें, तो उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस वजह से या किस पॉइंट में था, बट वो बहुत ही ना एक बेसिक सी चीज थी कि वो लॉजिकली बहुत गलत जा रहे थे उसके हिसाब से। दे वर थिंकिंग कि हम वो मैच कट ही था, लेकिन मैच कट में भी वो थोड़ा बहुत तो कंटिन्यूटी एकदम वैसा था कि फट से
वो 360 मैच कट और वो चेंज होता जा रहा है हर एंगल पे, लेफ्ट राइट जाके इस हिसाब से। तो मैच होगा नहीं पोस्ट प्रोडक्शन में। हाँ, तो दे वर वेरी कि यहाँ से ये कर लेंगे, वहां से घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं ऐसे वर्क नहीं करता है, क्योंकि एडिट का नॉलेज है, एडिट ये सब चीजों में एडिटिंग भी सिखाते हैं, वीएफएक्स में सारी, वो भी आप करते ही हो। तो जैसे कोई सीन अगर आप डिजाइन कर रहे हो मतलब, हाँ। तो उसमें डायरेक्टर का कितना टेक रहता है और एक सिनेमेटोग्राफर का कितना टेक रहता है? यार डायरेक्टर का बेसिकली कॉल ये रहता है कि उसका विजन होता है, कि मतलब विजन माने कि वो मेरे को वो बता देगा कि यार एक रात है, रात में अंधेरे में थोड़ी सी लाइट आ रही है और एक बंदा बैठा हुआ है, वो सैड है, या फिर वो अगर हैप्पी ऐसे कुछ बता रहे हो कि एक बंदा एकदम मस्त ग्रीन पहाड़ पे बैठा हुआ है और एक वहां पे वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, बेंच पे बैठा हुआ है और पीछे पूरा पहाड़ दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं और वो एक बेंच पे बैठ के इंतजार कर रहा है। तो वो ऐसे करके वो बोल देगा, सिर्फ डायरेक्टर का कॉल वेग आइडिया दे देगा कि हाँ, ये है, वो आइडिया दे देगा कि मेरा आइडिया ये है कि एक हैप्पी पर्सन दिखाना है जो एक बेंच पे बैठा हुआ है किसी पहाड़ पे, ग्रीन पहाड़ पे, और उसके पीछे भी और ग्रीनरी और पहाड़ दिख रहे हैं और बादल बादल है, बहुत एकदम सुंदर सा एक वो है। तो वो सिर्फ इतना बता देगा कि मेरे को ये चाहिए, और उसके अगर पर्टिकुलर होगा बहुत दिमाग में कि यही चाहिए, तो वो भी वो बता देगा कि ऐसा ये एंगल वाला चाहिए मेरे को, फ्रंट से ऐसा वो दिख रहा है, पीछे एग्जैक्टली दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, ज्यादा वो डिटेल वाला। आप डिसाइड करते हो कि मुझे कैसा शूट करना है। फिर उसने मेरे को आइडिया बता दिया कि ये फील है, ये सीन है, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ क्या होगा, कि थोड़ा क्लिफ के एकदम एंड के पास में एकदम वो होगा। हाँ, अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के मेरे को अकॉर्डिंग जो सुंदर कैसे मैं दिखा सकता हूँ, वो बताएगा सुंदर और ब्यूटीफुल, और जो फीलिंग उसमें दिखानी है वो कैसे दिखा सकता हूँ। मतलब एकदम क्लिफ के पास में है, जैसे क्लिफ दिख रहा है, मतलब सामने आप देख रहे हो, पूरा व्यू दिख रहा है, तो एकदम एंड में वो लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, वहां पे वो बैठा हुआ है, एकदम कलर्स का बहुत बड़ा गेम होता है कि क्या कलर्स हैं, क्या कलर्स वो पहना हुआ है सब। तो आप चेंज करवा सकते हो कि हाँ, नहीं भाई ये हाँ, इसका टी शर्ट का कलर सही नहीं है, ये जो होता है ये डायरेक्टर और डीओपी के बीच का कॉल होता है कि क्या कैसे कपड़े, क्या चीजें, ये सब सारा ना ये गो थ्रू करता है, कलर टोन मैच हो रही है, कलर थी, क्योंकि पूरा टोन और ये सब पूरा मैच किया जाता है, देखा जाता है कि क्या आपको थीम रखनी है, किस कलर के कितने रिलेटेड होगा। जैसे अगर कहीं पे जैसे सैड और पीला कलर पहन के बैठा हो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वैसे उसमें चले जाए, क्योंकि जैसे ज्यादा दिखा देते हैं, जैसे हॉलीवुड की फिल्म देखोगे उनने एक अपना दिमाग में थीम सेट करेगी इंडिया की, तो इट्स वेरी वार्म वाले उसमें चला जाता है सारा, कलरफुल रहेगा और लेकिन थोड़ा टोन थोड़ी वार्म में चली जाएगी, कि वार्म कलर थोड़े ज्यादा होंगे, येलो ज्यादा होगा, रेड ज्यादा होगा, और क्या कहते हैं ऑरेंज ज्यादा होगा, ये थोड़े ना इस शेड्स में थोड़े ज्यादा कलर आएंगे, जो बेसिकली वाराणसी का एक बेसिक टोन है, वो ब्राउन हो गया, ये सब चीजें इन टोन में ज्यादा खेलते हैं लोग इंडिया जब दिखाते हैं, थोड़ा ग्रीनिश, और इन सब में ब्लू नहीं जाएंगे, वो दे डोंट गो मच ब्लू, ये सब चीजों में दिखा है कि एकदम ब्लू नहीं पकड़ते वो, एक्सट्रैक्शन वाला टोन जो है, क्योंकि ये ब्लू जो है वो ज्यादातर, क्योंकि इंडिया की जो लाइट है, नेचुरल लाइट जो है ना यहाँ की बहुत डिफरेंट है बजाय बाहर की, यहाँ बहुत हार्श लाइट है वैसे सेंस में कि आप अगर आपने कैमरा लगाया तो आप जमीन आसमान एकदम अलग हो जाएगा पूरा सीन, ये एकदम रोशनी में है तो पीछे पूरा जल गया, बर्न आउट हो गया, और पीछे सही है तो यहाँ पे पूरा डार्क में चला गया, ऐसे ही तो वो वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। और बाहर क्या है ना, बाहर की जो लाइट है, इंडिया के बाहर की बहुत जगहों की, जो यूएस में हो गया या फिर यूरोप में हो गया, वहाँ की बहुत ही ना इट्स अ वेरी परफेक्ट काइंड ऑफ ए लाइट उसमें आती नेचुरली, तभी आप देखो कि आप कहीं पे भी, वहाँ के लोग भी नॉर्मल फोटो खींचते हैं, मेनली वहाँ ओवरकास्ट कंडीशंस के वजह से शायद वहाँ बादल हमेशा रहेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन अपने यहाँ इतना ज्यादा है, तो या तो नहीं रहते या तो एकदम ढक देते हैं। तो जब आप शूट करते हो तो आप लाइटिंग आर्टिस्ट को बताते हो कि भाई मुझे ऐसी लाइट चाहिए या ऐसी चाहिए, तो या फिर वो पहले से एक सीन सेट करके उसको डायरेक्ट शूट करते हो? देख, पहले से डिसाइडेड रहता है, और फिर उसके बाद जैसे डीओपी डिसाइड अब तो स्टोरी बोर्ड भी होने लगे होंगे, स्टोरी बोर्ड तो पहले से ही है, अब ज्यादा और बढ़ गया। हाँ भाई, मतलब तो क्या कहते हैं, जैसे अब ये है सीन, तो यहाँ पे जैसे डिसाइड कर लिया कि एक सेटिंग है जहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो डिसाइड होगा, फिर एंगल्स पक्का हो जाता है कि हाँ यहाँ से एक शॉट होगा जहाँ पे 3 लोग दिख रहे होंगे, एक शॉट होगा जिसमें 2 लोग दिख रहे होंगे, और एक होगा जो सिंगल दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अलग अलग सब जैसे पूरा सेट हो जाता है, तो उसमें फेस पे कैसी लाइट आ रही होगी, जगह पे कैसी लाइट आ रही होगी, तो डीओपी पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि क्या सीन, पता लग गया क्या सीन है, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं क्या कैसे करने वाला है। स्पेस का आइडिया होगा, क्या स्पेस है, स्पेस का पूरा, क्योंकि स्पेस आल्सो इज अ कैरेक्टर,
वो पूरा एक बताता है, जैसे यहाँ की स्पेस है तो यहाँ समझ में आ रहा है इट्स हाउस, घर में बैठ के सोफे पे बैठ के बात कर रहे हैं, जो भी तो ये लोग आप और set डायरेक्टर और लाइटिंग आर्टिस्ट सब मिलके एक बार पहले डिसाइड हाँ, कर लेते हैं कि हाँ, भाई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा दिखना चाहिए, क्या लाइट करना है, कितना कैसे दिखाना है, जैसे ये तो हैप्पी और वैसा टाइप का है एकदम, दिस इज अ वेरी अच्छा वैसा मूड सेट करना मूड सेट करना, तो यहाँ सब लाइट चमाचम एकदम वो हो रही है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो जहाँ फिर कॉन्ट्रास्ट उन सब चीजों में आ जाता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट है मैंने कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ डार्क हो रखा है, तो फिर और आ रही है तो सिर्फ पीछे थोड़ी हाईलाइट आ रही है इंसान की, वो उसको बाहर निकल दिखाने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड से मैच ना कर जाए, उसमें ना हो जाए, थोड़ा उसको उभरा निकले, बाहर दिखे अलग से, स्पेस से थोड़ा डिफरेंट बाहर निकले, तो उसमें फिर वो रिम लाइट हो गई वैसे करके, तो उस सबसे हो जाता है। अच्छा, और एक्टर्स के साथ मतलब जिनके साथ आपने काम किया कैसा रहता है, मतलब कैसे कोऑपरेटिव रहते हैं या बकचोदी रहती है उनकी भी? यार बहुत जो बड़े स्टार्स हैं उन लोगों का बहुत सही है, मतलब हाँ। जो ऑडली वेरी ऑडली यू विल अज्यूम कि जो बड़े स्टार्स हैं उन लोग के नखरे ज्यादा होंगे, उन लोग की चीजें मतलब प्रॉब्लम ज्यादा उनके साथ फेस करनी पड़ेगी, सम आर देयर जो हैं वो हैं, कांट टेक नेम, बट जो है मतलब जो मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस मिला, जितने मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मेरे को बहुत ही चिल और बहुत ही सही लगे, मतलब मैं जो भी देखा मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छे लोगों के तो नाम ले सकते हैं। हाँ जैसे मेरे को सबसे अच्छा मनोज बाजपेयी का लगा था, मैं उनके साथ उनके एक शॉर्ट फिल्म शूट करी थी, सो बाजपेयी के लिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म शूट करी थी, तो उनके उसमें थे वो मेन एक्टर, उसमें वो थे, तो हम शूट कर रहे थे, तो एक उसमें ब्रेक था, तो ब्रेक के लिए जस्ट बहुत क्योंकि हेक्टिक शूट था, तो खाने आने को मिला नहीं था, तो बीच में खा नहीं पाया था, तो शूट वूट हो रहा था, तो एक पॉइंट आया कि वो उनका बस चेंज वेन होना था, उनको चेंज करना था, और थोड़ा बहुत चीजें एक दो चीजें डायरेक्टर अपने में कॉल ले रहे थे, बात चल रही, तो मैं सोचा फट से मैं जाके कुछ खा के आता हूँ, तो वेंट टू किचन, वहां जाके किचन में जाके मैं खाने वाने लग गया, तो वो अलग थोड़ा एक स्पेस में था किचन, तो मैं वहां जाके फट से जो रखा था मैं खाने वाने फट से खा लेता हूँ, मैं खा ही रहा था, तो आए तो उनको भी जैसे अब वैनिटी था वहां से बहुत दूर, हम लोग थे 5th फ्लोर पे, उनको नीचे जाना पड़ता, नीचे जाके फिर वहां से जाके वैनिटी में जाना पड़ता, वहां जाके चेंज करके आना, उन्होंने सोचा फकिट वो वहां किचन वाले साइड ही आए, क्योंकि बाकी तो उधर शूट ही हो रहा था एरिया में, वहां आए तो उनने वही चेंज वेज करना स्टार्ट कर दिया, ये करके मैं ऑकवर्ड हो गया, मैं कहा सर मैं वो भी लीव नीचे ले, तो बैठा खा रहे थे, को परेशान मैं कहा नहीं मुद्दा क्या है, तो वही टी शर्ट चेंज करना था उनको, अब टी शर्ट चेंज करने का लोग कहीं पे भी कर लेते, इट्स नॉट लाइक कि कुछ अभी खरीदने जाते रूम थोड़ी चाहिए इसके लिए, हाँ इतना आपके नखरे नहीं है, तो उनका बहुत ही चिंता कि वो वहीं पे, फिर उन्होंने कहा कि यार तेरे को परेशानी, मैं नहीं सर मेरे को परेशानी, तो उन्होंने कहा हाँ तो ठीक है ना, तो उन्होंने उठाया शर्ट बदल ली, शर्ट निकाली, शर्ट दूसरी पहनी, और फिर करके वो अपना फिर शॉर्ट बाकी चीजों में टाइम लग रहा था, वहीं बैठे हुए मेरे साथ ही बैठे हुए हैं वहीं पे, ऐसा नहीं कि कुछ उनको प्रॉपर सिटिंग चाहिए बैठने की, वो करके वहीं पे ऐसे स्टूल टाइप का ऐसे रखा हुआ था, इट वाजंट दैट सॉफ्ट स्टूल होते ना, ऐसे नहीं कि बहुत एकदम क्लीन या फैंसी, वो ऐसी सा जो प्लास्टिक का स्टूल होता है, मैं जबकि अच्छी उस चेयर पे बैठा हुआ था तो वो आके एकदम से उस पे बैठ गए, फिर बात कर रहे हैं हम लोग रैंडम की, हाँ क्या शॉट की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो बढ़िया, वो मतलब ऐसे है एक्टर्स चिल रहते हैं, मतलब कुछ एक्टर्स, हाँ, तो ऐसा कोई मतलब कभी मिला कि जो बिल्कुल ही कुंदू दिमाग से कभी तो कोई मिला होगा कि कोई बहुत ही एटीट्यूड, मतलब मैंने सुने हैं उसको खुद को नॉलेज कम हो लेकिन वो बताते ज्यादा हूँ आपको, बहुत होते हैं, मैं किस्मत से मेरे एक्सपीरियंस में है, लेकिन मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह उनके एक्सपीरियंस में आए हैं, मैं वही नाम तो नहीं ले पाऊंगा हाँ नहीं नाम नहीं, मतलब क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन होता है कि बहुत ज्यादा ना, कि जरा से उसमें इनको इतना ज्यादा हो रहा है कि कितना काम करना है, वहाँ पीछे वो सारा इंसान है ना, बड़ी बड़ी लाइटें ऐसे, और 50-50 किलो की चीजें ऐसे सब आती, सब उठा के मिल के उठा के रख रहे हैं, कर रहे हैं, सब चीजें लगा रहे हैं, हो रही है सब, वहाँ मतलब कैमरे के पीछे इंसान पागल हो रहा है, मतलब एकदम सब पसीने में पागल हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, मतलब वहाँ एसी वगैरह सब होता है, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा है तो हाँ, कि एसी भी फेल हो जाता है उसके सामने, तो सब मतलब खून पसीना लगा रहे हैं, और यहाँ पे इनको सिर्फ इतना है कि यहाँ से 4 कदम चल के यहाँ तक आना है, उतने में ही डायलॉग बोलना है बस, डायलॉग बोलना, उसने में 4 फकअप कर देंगे वो लोग, वहाँ पे मतलब पीछे जनता खड़ी हुई, वो उनसे क्या बोल देती है हम कर देंगे भाई, इतनी 4 लाइन सिंपल सी हो नहीं पा रही है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत ही इंटेंस सीन है या कुछ है, या फिर उसमें आप बहुत ही क्रेजी कुछ कर रहे हो, वो भी नहीं हो पा रहा, और उसमें भी वो लोग कंप्लेंट कर देंगे कि 3 बार चढ़ना पड़ गया उनको, और उसमें कंप्लेंट कर मतलब तुम लोग को वो उन लोग का वो जस्टिफिकेशन, तुम लोग को मालूम है कितनी मेहनत है, I have to think कि कैसे जाना है, बोलना है, किधर कदम रखना, मैं कहा तूने चलना है ये मेहनत चल के जाना है, तेरे को मेहनत नहीं, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, अगर तेरे को सोचना पड़ रहा है चलने में, तो मैं ब्रदर कुछ तो जीवन में तेरे रॉन्ग हो गया है, कि तेरे को सोचना पड़ रहा है कि तू चलना है, उन सब में चल के आना है, खड़े होना है, सिर्फ सिंपल सा डायलॉग माना है, इट्स नॉट इवन लाइक
कि बहुत मेहनत है या फिर ऐसा कुछ क्रेजी सीन है कि बहुत इंटेंस है या उसमें आपको बहुत भारी एक्टिंग दिखानी है, रोना गाना है, कुछ करना है, क्योंकि मेहनत वो लगी भी नहीं करना है। हाँ और यूट्यूबर और जो मेन एक्टर्स रहते हैं हाँ। उनमें क्या डिफरेंस आ जाता है? यार यूट्यूबर्स और मेन एक्टर्स में डिफरेंस आई से कि क्योंकि आजकल सब सेम लेवल पे आके शूट कर रहे हैं, सेम लेवल पे हाँ। आके एक्टिंग कर रहे हैं, तो हाँ। उनके एटीट्यूड में या फिर उनकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ जाता है? जैसे आप अब यूट्यूब वाले उसमें क्या होता है ना, दे आर वेरी इंथुसियास्टिक वाली चीज तो रहती है, जो अच्छे वाले रहते हैं कोई सेम सीन कहूंगा, मैंने अच्छे वाले भी देखे और बुरे वाले भी देखे हैं यूट्यूबर्स में भी? हाँ वहाँ पे भी अच्छा। सीन रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि अब तो प्रॉब्लम क्या मतलब होती है मोस्टली सेन बहुत हाँ। एटीट्यूड वाली है, मतलब आप नहीं, ये नहीं। कहना चाह रहे हैं? नहीं उसके साथ तो बढ़िया चिल था काम करना, मैं किया था तो शी वाज वेरी मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था, आई वाज अज्यूमिंग कि इतना ज्यादा फॉलोइंग ये वो YouTube पे टॉप लेवल में आती हो, मैं सोच रहा था कि हाँ होगा, उसके नखरे होंगे, ये होगा, व्हिच वाज देयर, मतलब बिल्कुल नहीं थे कि आए एकदम चिल ये वो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो टॉप नॉच वाले वो हैं हर जगह मैंने जो नोटिस किया है, अब एक्सेप्ट गिने चुने एक आध दो हटा दो, नहीं मेरे को लगता है कि ये लोग समझते हैं हाँ मेहनत, क्योंकि उनने खुद कभी शूट किया होगा वीडियो और खुद कैमरा सेट करके खुद ही lighting एडिट लगाते करके हैं। वीडियो खुद ही अपलोड करना, हाँ। तो वो समझते हैं कि मेहनत कितनी है इसके वही। पीछे। तो उनने क्योंकि खुद से सब चीजें एस्टैब्लिश हाँ। किया है, ये सब किया है, और दे हैव कम फ्रॉम अ स्पेस जहां पे दे वर नॉट एस्टैब्लिश्ड बिफोर, मतलब ऐसा तो है नहीं उनको हाथ में मिला है, हाँ। मेहनत से वही चीज है, तो उनको पता रहता है उनको कैसे करना है, और वो लोग भी ऐसे तो आए नहीं कि हाँ अब इतना पैसा पहले से हमारे पास था या फिर ऐसे आ गए वैसा वाला, तो Right. उनको भी दे कम फ्रॉम अ स्पेस की उनको हर चीज का नॉलेज और रिस्पेक्ट है, तो वो चीज बहुत अच्छे, मैं अच्छे वो देखे तो उनका एक वो रहता है, दे आर वेरी चिल अबाउट इट, हर चीज का एक वो रखते हैं, समझते हैं चीजों को, उस हिसाब से वो रिस्पेक्ट करते हैं उन सब चीजों में, तो उनका बहुत अच्छा एक वो देखा मैंने कि मतलब एटीट्यूड। लेकिन वही हो जाता है वहाँ जो सबसे हर जगह फील्ड में प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जो टॉप नॉच के बाद वाले जो आते हैं ना वहाँ इशू है, क्योंकि जो अपकमिंग में होते हैं कि उनको लगा रहता है कि हाँ हम ऑलमोस्ट फेमस, मतलब वो अच्छे टॉप नॉच नहीं पहुंचे, हाँ। बस वो जैसे होता है ना, जैसे ए लेवल हो गए ये एकदम शाहरुख खान और ये सब वाले हो गए, तो फिर उसके नीचे जो फिर आ जाते हैं ना कहीं कहीं, वहाँ पे उनमें एटीट्यूड वो दिखता है। किसी टिकटॉकर वगैरह से के साथ कुछ शूट किया है क्या कभी? अब तो शॉर्ट्स ये बता रहा है ये रील बना रहे हैं आप ऐसे। मैंने यार आई वोंट टेक नेम्स, मैंने एक इंस्टाग्राम वाले के साथ एक पर्सन के साथ शूट करने का चला हुआ है, लेकिन वो बहुत है ना ऐसे दे वेरी लीनिएंट अबाउट थिंग्स कि हाँ देख लेंगे कर लेंगे, मैं लाइक आई एम नॉट हियर बजट नहीं होगा 24 घंटे, ये बजट है सब, उनके पास पैसा अच्छा। है, दे हैव मनी, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है उनको स्पॉन्सर्स से और सब से, दे उनका एक्सपीरियंस और एज का फर्क हो जाता है, व्हिच आई फील अच्छा। कि एज और एक्सपीरियंस का होना उतना वाला इशू है उनको, है नहीं कि टू ट्रीट दिस एज अ वो या फिर ऐसा है कि हाँ, अरे इसमें क्या ही मेहनत लग रही होगी, हम ही कर लेंगे, हाँ। ये वाला हो जाता होगा। दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल विद थिंग्स कि हाँ। ऐसे ढीले ना कि यार उस दिन मोटिवेशन आएगी तो उस दिन मैं कॉल कर दूंगा कर लेंगे, मैं आई एम नॉट सेटिंग हियर फॉर यू पूरा ऐसे जीवन में महीना भर कि जब तुम उठाओगे कॉल कर दोगे मैं उठ के आ जाऊंगा और फिर हम शूट कर लेंगे, मैं ये नहीं है, सेट अ डेट सेट अ टाइम्स, हर चीज का एक वो होता है कि हर चीज, जैसे मैं एक शूट पे पहुंचा था, एक वो इंस्टाग्राम के उसके साथ शूट कर रहा था, तो मैं पहुंच गया हूँ 6 बजे का डिसाइड किया, 6 बजे में पहुंच गया हूँ, वहां पे स्टेशन पे खड़ा रहा पहले 1 घंटा, उसका वेट करता रहा कि हमें वहां से और आगे जाना था, कि एक जगह वेट कर रहा था मैं स्टेशन पे कि वो भी आएगा फिर वहां से और आगे जाएंगे, क्योंकि मुंबई में वही होता है कि कितना भी आप हो एक पॉइंट पे आपको लोकल ट्रैवल करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाना है जीवन वो सब है, थोड़ा भागना दौड़ी करनी पड़ती है, तो इस वेटिंग 7 बज गया 7:30 बज गया, और मैं वहां से ना इंसान सुबह से खा पी के निकला नहीं है, क्योंकि इतना सुबह आपके लिए वेट कर रहे हैं सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी फिर उसने बोला घर आ जा, वो थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर वहां जाके भी वो आराम से तैयार हो रहा है, अरे हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और चाहिए उनको मॉर्निंग शॉट, जहां पहुंच अगर हम घर से निकल रहे 10 बजे हमें पहुंचने में 11 बज गया और शूट चालू, सनराइज से ही हाँ उनको चाहिए एकदम मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है ना, जो एकदम गोल्डन का फील होता है, गोल्डन लाइट टाइप की जो होता है वो चाहिए, और ये शूट करने निकल पहुंच रहे हैं हम लोग 11 बजे, क्या मिलेगा तेरे को? बेसिकली उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और उन लोग का खुद का एटीट्यूड इतना बढ़ गया दे आर है नॉट प्रोफेशनल फॉलोअर्स की वजह से। वही तो मुंबई से मेरा ये अगला सवाल ऐसे ही था कि मुंबई लाइफ में क्या और भोपाल की लाइफ में क्या डिफरेंस थी, मतलब कैसा लगता है? हाँ दोनों बी टाउन्स बट बहुत लेकिन बहुत ही गेम अलग है। बेटर कौन सी लगती है आपको? यार भोपाल लगता है मेरे को, तो मतलब एनी डे भोपाल तो घर है यार। हाँ घर है, मतलब भोपाल इज नॉट इवन अ स्पेस जैसे रैंडमली कोई कहते एनी सिटी वाला हिसाब नहीं है इसमें कि एक जो आप रहते हो इसलिए घर है, दिस इज अ प्लेस। मैं भी बाहर से आया हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब मैं लिजिट में जितने भी मेरे भाई लोग हैं कजिन्स वगैरह सब हैं,
तो जितने भी जब भी वो भोपाल आते हैं ना तो उनका एक वो रहता है कि भाई भोपाल में आए। मुंबई में क्या दिक्कत है यार मुंबई इज टू फास्ट, एक तो वो सब चीजों में, एक तो हम उन कंडीशन से ही नहीं आए कि वो एकदम आप हर वक्त हड़बड़ा रहे हो, भाग रहे हो हर हाँ वक्त। वो तो है वहाँ के हवा में कुछ है कि आप हमेशा भड़बड़ाते हो। आप अगर मेहनत करनी है हाँ। आपको जीवन में तो आप मुंबई जाओ। हाँ मतलब आई नेवर फेल्ट, मैं टू बी ऑनेस्ट आई नेवर फेल्ट होम वहाँ पे, कि जो जितना भी लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो घर बन गया है मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया, मुंबई घंटा एक्सेप्ट करता है आपको वहीं स्ट्रगल करते रहना होता है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इट्स नॉट एक्सेप्टिंग, करेक्ट, मतलब वही वाली चीज है ना, एक्सेप्ट हुई नहीं अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा है कि भोपाल का ऐसा सीन है कि भाई दुनिया जगह में आप पैसा कमा के आ जाओ ओह, और भोपाल में आके सेट होके बैठो। मेरे को लगता गार्डन में है चाय मुंबई के लोग वही कैमरे के सामने भी बस हंसते हैं हाँ अरे यार इट्स वेरी हंसते हैं अच्छा हाँ, वो वहाँ की चीजें, वहाँ दोस्ती चीजें जो सब कुछ है ना वहाँ, इट्स वेरी ऑन फेस, और इट्स वेरी मतलब इट्स नेवर परमानेंट वाला बहुत कम देखा मैंने। मतलब तो मेरे को कुछ लोग मिले एक आध, लेकिन उससे आगे मेरे को ऐसे कुछ जो मिले मेरे वही हैं जो मेरे यहाँ पे, मतलब तुम लोग ये तू तो फ्लैटमेट था ना हाँ। तो यहाँ पे ऐसे जो फ्रेंड्स यहाँ से लेके जाते हैं आप उन्हीं के साथ वापस आ जाते हो, मतलब वही आपके और वापस नहीं आते, या फिर वही रहते तो उतना ही वो कनेक्शन रहता है। तो आप जाते हो अपना काम वाम करके, मतलब आपका फील ही वही रहता है, यू ऑलवेज इन अ माइंडसेट कि आप जाओगे वहाँ सक्सेस होके वापस आ जाओ। मेरे को तो लगता है जो भोपाल से जाता है वो सेटल ही नहीं हो पाता कभी। भोपाल से नहीं जाके सेटल कर सकते आप। यार, इफ यू हैव सीन दिस प्लेस और इफ यू हैव लिव्ड इन दिस स्पेस, तो यू कैन नॉट मूव टू अनदर टाउन जो ऐसी है, मतलब और दूसरे में मतलब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसे अच्छे हाँ। सेटल रहे हो, घर वाले रहे, हाँ। घर वाले पैसा दे रहे हैं, लोगों को खा लगता पी है रहे कि हो, भोपाल बहुत लेजी सिटी है, लेकिन लेजी नहीं, इट्स जस्ट दैट कि कंफर्टेबल है, चिल है यार। हाँ, काम और शांति शांति है। डिफरेंस है। हाँ, लोग आलस और शांति में डिफरेंस है। हाँ, आलस और शांति को लोग एक गिन लेते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि आलस इज अलग चीज है कि आप करना नहीं चाह रहे कुछ, यहाँ लोग कर रहे हैं बट एक कामनेस से कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, पीसफुल भाग नहीं रहे हर चीज में इधर से उधर। हम भी जॉब पे जाते हैं, आज आराम से 3 बजे जाते हैं, 12 बजे तक आते हैं ऑफिस संडे से। को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वही ना, तुम्हारे 3 से 12 की अगर ये है, हाँ। इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल थिंग है ना, यूजुअल टाइमिंग तो है नहीं, तभी यू आर नॉट दैट फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ कभी नहीं। आप वहाँ मुंबई वाले को ले लो, बोल दो कि 3 से 12 बोले अरे इतना मैं तो ये हो गया, मतलब तो कुछ भी वहाँ मुंबई में आपका निकलना है। मुंबई में यार सिर्फ देखो, भोपाल में क्या है, आपका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम है। हाँ। मुंबई में आपको ट्रैवल में 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, और आप फिर दिन भर का फटीग है, ऑफिस का काम का है, बॉस का टेंशन है, फिर घर जाके पता नहीं खाना बनाए वो अपन फ्रेंड की शादी में गए थे ना उधर, तो स्टेशन से हम लोग वहां आ रहे थे गोरेगांव, तो मैं रास्ते में मैं चौधरी को बोल रहा था, चौधरी दोस्त है हमारा एक, उसको बोल रहा भाई मेरे को एक बंदा दिखा दे जो हंसता हुआ। अरे लिटरली ब्रो नहीं एक है। बंदा नहीं दिखेगा आपको, नहीं आपस है। में 2 लोग खड़े हैं, आप यहाँ पे सामान लेने चले जाओ किसी दुकान में, वो बंदा आपसे बात करने लगेगा, हंसने लगेगा, फालतू की कहीं की भी। हाँ भोपाल में ऐसे ही तो, अरे किसी से हालचाल पूछो, भैया क्या चल रहा है, खुश हो जाता है इंसान, कह रहे यार हालचाल पूछ वहाँ हंसते नहीं है लोग। मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में ऐसा घूरेगा, दिक्कत बता देगा अपनी। अरे क्या है हाँ, उनको वही रहता है कि क्यों इतना घुस रहे हो, क्यों परेशानी, क्यों जानना है। यहाँ आप रहते हो, आप आजू बाजू के 4 लोगों को, पूरी मैं तो जहाँ रहता हूँ पूरी कॉलोनी को सब। अरे मेरे पापा आए थे यहाँ, मेरे एड्रेस नहीं मिल रहा था घर का, वो फूल वाली दुकान वाला छोड़ने आया है यहाँ पे, चलो भैया मैं छोड़ के आता हूँ, यहीं पास में है। नहीं दे डोंट गिव अ फक, मतलब वो वैसा वाली सिटी की अपना, मेरे को वही है कि मैं मुंबई जब मैं रहता हूँ मेरे को लगता है मैं काम पे आया हूँ। हाँ। अब मेरे को जाना है, जब मैं छुट्टियों में वापस आता हूँ 1 महीने के काम पे हूँ, वो मैं ऐसा होता है कि अब काम करके घर लौट रहा हूँ, वो वाला फील रहता है वहाँ पे यार। वो वाली चीज तो लेवल से वहाँ पे रहेगी भी, क्योंकि वहाँ सिटी ऐसी, इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा चीजें हैं, कभी सेट नहीं हो पाएगा। सिटी बेकार है, बट वो इट कैन नॉट बी द वर्क प्लेस है बेसिकली। शाहरुख खान रहता है वहाँ पे। शाहरुख खान है ना यार। वो एक मतलब कुछ जगह का होता है ही नहीं साहब कि इट कैन नॉट बी होम, इट कैन ओनली बी होम फॉर पीपल हु आर बोर्न देयर, मतलब वहाँ पे जो उनने सिर्फ वही देखा है ना, वो आर बोर्न इन द रश, उनको ये रश वो होता है, जमता है। जिनने नहीं देखा ये पागलपंती, इतना रश, इतना सब चीजें वहाँ पे सबसे मेरे को एकदम भयंकर लगा। मेरे एक फ्रेंड ने नोटिस कराया, वो अभी मेरे साथ मुंबई आया था फॉर ए डे और 2, ऐसा हम लोग चल रहे थे, स्टेशन पे ही चल रहे थे, एकदम से स्टेशन में सीढ़ियां उतरती वो एकदम से रुक गया कि चेक करने के लिए हम सही प्लेटफॉर्म पे उतरे या फिर गलत आ गए। तो जस्ट ऐसे रुका, गिरा दिया वो। नहीं रुक के जैसे उसने ऊपर देखा, उतने में उसको पीछे से ऐसे करके 3-4 लोगों का वो आ गया कि उसको उन लोगों को जस्ट गलती कर दी, यूं करके जाना पड़ रहा है। हाँ। उतने में यहाँ पे लाइक
तो इंसान ऐसे साइड से होकर निकल जाता है वहां पे, और वो मुड़ के ऐसे डिसअपॉइंटेड फेस दिए उसको कि ऐसे एकदम ना इतना क्या कर दिया तुमने, मेरे 1 सेकंड वेस्ट कर दिए। अब वो 1 सेकंड जो मैं घर जाके किसी चीज में लगाने वाला था, बहुत इम्पोर्टेंट, तो 1 सेकंड का इतना हिसाब है वहां पे, इतना ज्यादा वो चीज है कि लोग मतलब बहुत ज्यादा उतने। मुंबई में एक चीज है कि मुंबई में जो क्राउड है बहुत डिसिप्लिन क्राउड है। हाँ डिसिप्लिन है, अपने आप लाइन लगा लेते हैं, अपने आप लाइन लगाएंगे या तो ऐसे खड़े हो जाएंगे लाइन से। अगर आप लोकल ट्रेन में हो तो आपको पता है कि भाई मुझे इस साइड खड़ा होना है क्योंकि इधर से भीड़ घुसेगी, इधर से बाहर निकलेगी। अगर आप इधर हो गए तो आपको जो गाली पड़ेगी उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत है मुंबई की बुराई, तो मैं तो बहुत कर सकता हूँ। मुंबई बहुत अच्छा, प्रोफेशनली बहुत है। प्रोफेशनली मैं कहूंगा प्रोफेशनली इट्स अ ग्रेट प्लेस। वहां से प्रोफेशनल लोग नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं, वो जनरल मैं वही कह रहा हूं। लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की, कितना बड़ा भी आर्टिस्ट अपन यहाँ पे जितने अपना बड़े आर्टिस्ट समझते हैं अपने आप को, वहां जाके खो जाओगे। वहां से हमेशा यू ऑलवेज हैव अ बिगर पर्सन देन यू, मतलब जो आपसे ज्यादा बड़ा है हर चीज में। चलो एक स्टूपिड सवाल पूछ लेता हूँ, स्मोकिंग कितना हेल्प करती है मुंबई में? स्मोकिंग तो यार बहुत, मतलब और क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मुझसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, स्मोकिंग मेरे को जमती नहीं है, मेरे को ऐसे स्मेल से ही वो इशू होता है ज्यादा, मतलब ज्यादा हो जाता है मेरे को भी। इतना ज्यादा स्मोकिंग बहुत हेल्प करती है क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा सब टेंशन में घूम रहे हैं, सब वो हैं, तो स्मोकिंग हैज बिकम अ थिंग जो ऐसे स्मोक करके टेंशन हट जाती है, वो सब चीजें। और जो मेन नेटवर्किंग हो रही है वो स्मोकिंग के थ्रू, वो स्मोकिंग के थ्रू आप कहीं भी बोल। मेरे 6 साल के करियर में मैंने देखा है कि मेरे साथ वाले बंदे स्मोक करते हैं जो वो ज्यादा अच्छे कनेक्शन बना पा रहे हैं लीड से, सुपरवाइजर से, क्योंकि वो उनके साथ खड़े होकर स्मोक कर रहे हैं। भले वो बंदा अकेले में नहीं पीता हो, लेकिन वो अरे टीएल है मेरा, उसके साथ स्मोक कर लिया, और वो फिर उसके साथ उसका कनेक्शन बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, और वो काम के टाइम पे वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैं स्मोकिंग नहीं करता था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार करनी चाहिए क्या, मतलब अब लग रही है क्या मेरे को अगर मैंने सामने वाले से बात करनी, क्योंकि वो रिस्पांस नहीं दे रहा ना आपको, नहीं दे आप जो आम नॉर्मल लड़के उनको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है, मिलेगी हाँ। और लेकिन जो बंदा स्मोक कर रहा है, हाँ सर क्या चल रहा है, उसका मैं तो पीता नहीं तो मेरे को पता नहीं है ऐसा। तो ये चीज मेरे को इफेक्ट की है, मतलब मैंने रेड चिलीज में भी देखा है, मैंने यशराज में भी ये चीज देखी है। यशराज के साथ खैर ये उस टाइम तो कोविड चल रहा था तो उतना नहीं था, लेकिन मैंने रेड चिलीज में ये बहुत ज्यादा देखा है, ये चीज बहुत ज्यादा। और ये है ना हर फील्ड के साथ है, इट्स नॉट इवन कॉर्पोरेट में भी। हाँ कहीं भी घुसेड़ दो आप, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें सबसे इजी एग्जांपल जो सबने देखा ही होगा वो फ्रेंड्स में ही देख लो। फ्रेंड्स में ही उसमें दिखाया था जब क्या कहते हैं रेचल जब वो कंपनी में रहती है तब वो जाके वहां पे रैल्फ लॉरेन में, तो वहां पे जो डिस्कशन मेन वो बोल रही है कि यार सारा डिस्कशन हो जाता है, मैं जब ये लोग स्मोक ब्रेक से वापस आते हैं तब तक सारी सब चीजें डिसाइड हो जाती हैं। मेरे से कोई पूछता ही नहीं कुछ, जबकि वो मेन बंदी रहती है, मतलब मेन असिस्टेंट वो रहती है, वो दूसरी सेकंड असिस्टेंट रहती है, उससे पूछ नहीं रहे, उससे बात हो रही, क्योंकि वहीं पे स्मोक ब्रेक पे क्योंकि इंसान ना चिल कर रहा होता है और डिस्कस कर रहा होता है, उस टाइम का जो दिमाग भी खुलता है, खुला हुआ रहता है, तो वहां पे अलग जो डिस्कशन चल रहा है वो अलग है, वहां पे जो बॉन्डिंग बन रही है वो अलग है। तो वहाँ ये वाला सबसे बड़ा जो मेरे को लॉस फील हुआ, मैं खुद मम्मी यार स्मोकिंग करनी पड़ेगी क्या, देख ले करना पड़ी, तो अब मैं वो तो हो ही नहीं, मैं क्या करूं, कनेक्शन बनाना है तो आपको स्मोकिंग इज मस्ट। एआई यूज किया है कभी? हाँ एआई का भी आजकल जस्ट एकदम है ना बहुत ज्यादा वो आ रहा है। हाँ एआई तो का कुछ मतलब एक आध जो यूज कर रहा हो कभी? जो देख क्रेजी चीज एआई में अभी जो इफेक्टिवली आ रही है फिल्म, उसमें ज्यादा नहीं आ पाएगा, बहुत उसपे कहीं आएगा, उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा आई फील, क्योंकि बहुत मैनुअल वर्क है ये। हाँ, बहुत चीजों में मैनुअल वर्क है, तो उन चीजों में रह जाएगा बहुत। जो कुछ चीजें जैसे पहले लाइट में भी है ना, हर चीज अगर आपको कोई इफेक्ट देना है तो मैनुअली करना पड़ता था। जैसे अगर आपको आग का इफेक्ट देना है तो खुद आपको है ना कपड़े से या हाथ से कुछ ऐसा चीजें एक्शन करने पड़ते थे टू क्रिएट एन इफेक्ट। जो या आपको ऐसे कपड़े छोटे छोटे टुकड़े ऐसे उसके आगे हवा मारने पड़ते थे, ऐसे नीचे से हवा मारो उनमें, तो ऐसे करते तो लाइट ऐसे वो वाला इफेक्ट फ्लिकर आता है और वैसा लगता था कि आग जल रही है, वैसा हो रहा है वो लाइट। अब क्या आ गया, लाइटों में ही ऑप्शन आ गया, फायर वाला डाल दो तो लाइट खुद ही वो कर रही है, दैट इज एआई। क्योंकि आर्टिफिशियल वो किया है ना, उसमें कुछ चिप डली है, वो चीज डली है, वैसे करके। तो आपकी जॉब को कभी हैम्पर करेगा एआई, मतलब करेगा इन फ्यूचर या है, और आगे जाके कर ही देगा, क्योंकि जैसे अभी अरे तो अब लेकिन ऐसा तो है ना कि कैमरा रख दिया अपन ने, वो एक फ्रेम ढूंढ के लग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, लग नहीं जाएगा, लेकिन इन द सेंस ऑफ वो जो रोबोट देखा है बोल्ट नाम से, वो यशराज में, हाँ ऐसा वाला जो, तो दैट इज अ थिंग प्लेस जहाँ पे पहले हर चीज मैनुअल होती थी, इंसान बैठता था, एक क्रेन होती है, क्रेन में इंसान बैठता था, पीछे से एक चला रहा है उसको, वो होता। अब ये क्या कर सकता है, अभी काम आपका आधे लोगों का काम छिन गया, वो जो 4 लोग पीछे से
मेहनत करके पूरा उसको मूव कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, पूरी पैसे मेहनत मिल रहे थे अभी उनको। अभी हाँ, बेसिकली उन लोगों का बोल्ट काम के साथ बढ़िया। ये हुआ ना कि जो माया में वो लोग कैमरा सेट कर देते हैं हाँ, कि इतना डिग्री पे ये मूव करेगा और वो सेम डाटा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो Transfer कर बोल्ट उस हिसाब से मूव होता है मूव होता है। और वो इतने फास्ट मूव होता है, Fast है। कैरेक्टर बीच में बैठा हुआ है, मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं, जैसे सलमान खान बैठा है ऐसा के बैठा है और वो इतने फास्ट शूट कर रहा है, अगर हल्का सा भी कुछ ओ, मिसमैच टच हुआ हो गया तो वो बहुत गंदा सा फेस होता है। गया, फेस गया क्योंकि वो बहुत हैवी होता है बहुत heavy। और वो बोल्ट का आर्म इतना बड़ा रहता है कि पूरे यहाँ पे फिट भी नहीं होगा। अरे इट्स क्रेजी रोबोट आर्म, जो मतलब जो दिखाते हैं ना देखा पिक्चरों है। में, जो ऐसे आयरन मैन में दिखाया उसका हाथ है वो हाँ वो वही है, कहीं भी चल सकता है, कैसे भी आप उसमें बस डाल दो कि यहाँ से यहाँ जाओ, ये करो वो करो, और स्पीड सेट कर दो, उसमें क्रेजी स्पीड है, जट 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 कहीं पे भी मूव कर जाता है फट से, अब जाओ तो स्लो भी जाएगा, फास्ट भी जाएगा, कैसे भी मूव करेगा। तो दैट इज अ स्पीड जो मेरे उसमें लग रही है कि आफ्टर अ पॉइंट ये सब क्रेन वेन का हट ही जाएगा, इसी को यूज करा करेंगे और सिर्फ इसी में सेट कर दिया, ये कैमरा लगा के ये करना है, तो आधे लोग का वैसे ही काम चला गया। मतलब वैसा एज अ मेन डीओपी तो वर्क है, लेकिन क्योंकि आप वो सेट कर रहे हो, अब स्टिल आपको वो सेट करना पड़ेगा, कैमरा पर्सन का काम कैमरा खराब लगा हो के वो गया। करना पड़ेगा चीजें, लेकिन अभी उसमें भी जा रहा है। जैसे अभी न्यू एआई में एक आया होगा रील, अगर वो देखी हो तो एक बंदे ने कैमरा बना लिया है जिसमें वो स्पाइडर टाइप दिख रहा है, देखा है उसको, ऐसे उसके जो आगे लेंस नहीं लगा हुआ है, 4 ऐसे एंटीना लगे हुए हैं, ऐसे 6 एंटीना टाइप ऐसे, तो उसमें वो क्या करता है लॉन्जिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ऐसे वहां पे देख लेता है, जगह समझ लेता है और चीजों की इंफॉर्मेशन लेके कि हाँ पेड़ है, अलमारी है, वो सब करके ये सब चीजें लाइडर चीजें वो कर, हाँ मतलब लाइडर भी नहीं है, वो कैसे समझ रहा है मेरे को भी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, और समहाउ सब पकड़ लेता है कि ये जगह है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पेड़ होंगे, और वैसे ही वो सेम एग्जैक्ट बना के दे देता है, और यू विल बी शॉक कि ये तो रियल है, मतलब उसमें लेंस ही नहीं है और वो कैमरा है, तो क्रेजी हो रहा है, मतलब यही ना, बिना लेंस के। बिना लेंस के। तो उसमें क्लिक कर, आप फोटो क्लिक करो, फिर उसमें देखो तो वही एग्जैक्ट सिमिलर सा दिखेगा, सुंदर सा, कि सनलाइट आ रही एकदम बढ़िया, बिल्डिंग आ रही है, उसने मैप से भी उठा रहा होगा कि अच्छा ये ऐसा लोकेशन ऐसी है, ये सब सीन वैसा है, और या फिर कुछ ना कुछ और सेंसर वो उससे भी है कि वो ऐसे फेंकता है, उसमें टकरा के वापस आ जाते हैं, तो उसको पता लग गया रेज वगैरह रेज की सोनार रेज है, हाँ इतनी दूर पे ये है। अभी ऐसा भी तो आया है कि वाईफाई राउटर से जो क्रेजी वो रेज जाती हैं, उससे वो बता देगा कि कितने लोग रूम में हैं, कितने लोग क्या मूवमेंट कर रहे हैं, 3D कैरेक्टर पूरा उसने बता दिया कि हाँ। पूरा कैरेक्टर 3D वो उसमें बता देगा, वैसा रफ वायर फ्रेम बना देगा, वायर फ्रेम बना देगा, सिर्फ उतने में ही कि सिर्फ अपने 4 जो डिवाइसेस हैं घर में उससे यूज करें, नॉट इवन ऑन, ऑन, मतलब ऐसे कि वाईफाई on in the राउटर sense की of, हेल्प से, ऐसे कैमरा ऑन नहीं है उनका, उनके जिस सेंसर्स और वो सब है, जो वेव्स है, वेव्स छोड़ कर पता लग जाए कि यहाँ टकराए, परेशानी हो गई, यहाँ पे आ गया, तो पूरा वो उसमें पूरा वाईफाई कैरेक्टर डिजाइन कर देता है। और फिर अभी क्या मतलब आगे क्या करना है, क्या सीन है? हाँ मतलब कुछ ऐसा कुछ तगड़ा सा आ रहा है कि यार अभी चल रहे हैं, अभी चल रहा है, अभी हम ट्राइंग की, अभी मेरा क्योंकि है ना मेनली अभी एड्स वगैरह में था, तो यही वाली चीजें कर रहा था मैं, तो उनमें ही मेन फोकस रहा और इन सब चीजों में ही रहा, तो मैं अभी कुछ ऐसे अब मेरे को थोड़ा मैं सोचा है कि थोड़ा स्विच करके अभी उन सब में भी घुसूं, थोड़ा फिल्म्स और वेब सीरीज वाले उसमें भी मैंने किया हुआ है, 2 फिल्म करी है मैंने, वेब सीरीज अभी तक मैंने नहीं नाम तो बता दो। एक मराठी फिल्म है और एक है क्या कहते हैं, एक इंडियन ही फिल्म है, उसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, नाम कोई बात नहीं, भूल गया, बहुत बड़ा टेक्स्ट डाल देंगे। हाँ बहुत बड़ा सा नाम था कि एक कोई सरनेम है, चले काम करने, या फिर ऐसी कुछ पूरा एक वो था, बहुत बड़ा सा एक पूरा उनने वैसा रखा था, और वो मराठी वाले का तो मैं भूल ही गया, वो कुछ मराठी नाम ही उसका, कोई बात नहीं, देखा कितना काम किया है, भूल ही रहे हैं, अपने काम ही भूल गए, इतना काम कर लिया ना कि अब मुझे याद ही नहीं रहा। वो शुरुआत में मैंने किया था, तो स्टार्टिंग उसमें मैंने वो फिल्म में किया था, वो टाइम हो गया, तो मैं एग्जैक्टली नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसका नाम भी सेट, क्योंकि फिल्म का ना जो शूट करते टाइम नाम सेट नहीं होता कभी, बहुत टाइम नहीं होता, आखिरी में सेट होता है वो एकदम, कि अब क्या अलग ही नाम से प्रोजेक्ट चलता रहता है, कुछ आपको पता रहता है, जैसे वो आरआर का भी देख लो, आरआर क्या है, वो तीनों के नाम है, इट्स नॉट अ फिल्म का, उनने क्योंकि ऐसी लोगों ने बोल दिया, उन्होंने ऐसी पोल रखा, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो वो सिलेक्ट होके डन हो गया। हाँ, तो आखिरी सवाल ये है, अपनी बेस्ट 5 मूवी बता दो, मतलब मेरा मानना है कि मतलब ऐसी 5 मूवी किसी की भी पूछ लो आप, उसका कैरेक्टर जज कर सकते हो कि वो कैसा इंसान है। यार बेस्ट 5 जो सबसे अच्छी कभी भी देख सकते हो, या यार मेरा क्या सीन है ना, मेरे को वो बेस्ट वाली चीज ना कभी जीवन में कोई बैठी नहीं, मेरे से कोई पूछ ले बेस्ट सॉन्ग क्या है, मेरे उसमें वो नहीं है, ज़हन में वो नहीं है कि क्या है मेरे लिए बेस्ट सॉन्ग, क्योंकि मेरे को है ना वो चीज का कभी वो रहा ही, मतलब ऐसे रैंडम मूवीज बता दो कि मूवीज मैं वही सोच रहा हूँ एकदम, क्योंकि मेरे टॉप ऑफ द माइंड एक तो वॉल्टर मिटी है ही मेरे, जो हाँ, उसमें आती है 4 बची और अदर रीजन, वो इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म इन द सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग वाइज, इट्स नॉट अ
बेस्ट फ्रेंड बट मेरे उसमें आती है, टॉप में आती है। और दूसरी आदि पुरुष भी आपकी फेवरेट है। आराम से देखेंगे थिएटर में, अलग से बुक करेंगे सब पूरा। दूसरा which I felt was a great film, टैक्सी ड्राइवर एक है, वो मेरे को बहुत ज्यादा टैक्सी पसंद है। ड्राइवर नहीं देखी मैंने। टैक्सी ड्राइवर पुरानी फिल्म है, हाँ तो वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, एक वो पसंद आई थी। एंड एक इंसेप्शन मेरे को, अगर ये बहुत ही मतलब मेन स्ट्रीम फिल्म है, हाँ क्रिस्टोफर नोलन पे जाए तो मेन स्ट्रीम फिल्म है, लेकिन ये वेरी इम्पैक्टफुल इन द सेंस ऑफ जो मेरे को माइंड फक कर देना कि हाँ मजे आ जाते एकदम, मतलब उस चीज पे छोड़ दे कि आपको लगे यार भाई क्या साहब, बना दिया यार, क्या बना दिया, ये क्या क्रेजी था, which is not accept मतलब not यूजुअल, मतलब उसमें नहीं आ रहा है कि आपको लग रहा है ये तो यार fuck, ये तो कुछ डिफरेंट है, या वही सेम रोमांटिक वो नहीं है। और मेरे को जैसे अगर रोमांटिक उसमें कहूँ और उस सेम उसी अबाउट टाइम जो एक है, तो वो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें रोमांटिकली भी वो बहुत है, साइंस फिक्शन वाइज भी थोड़ा वो है, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। अबाउट टाइम वही है ना, वो क्लोजेट वाली। हाँ Closet क्लोजेट, वाली जिसमें ना? टाइम बार-बार पीछे चला आता है हाँ। उसमें जाके, तो वो भी मेरे उसका को वो बहुत जो fascinating मीनिंग है मूवी का वो बहुत तगड़ा अगर है। time चार हुई। प्रेस्टीज बहुत अच्छी है, प्रेस्टीज बहुत अच्छी है। प्रेस्टीज बहुत लेजिट है, मतलब वो। और कितनी बताई मैंने, ये 3-4 चार है ना। चार शटर आइलैंड मेरे को बहुत इम्पैक्टफुल लगी थी, कि मेरे को लगा कि वाह दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और एकदम से जो हो जाता है मेरे को लास्ट में हाँ इम्पैक्टफुल, जो मेरे को फील देती है कि जो हाँ एंडिंग पे सोचने वैसी के लिए अभी मजबूर एक कर मूवी दे। आई थी मनोज वाजपेयी की थी, गली गुलियां करके, अरे वो भी शटर आइलैंड टाइप की है वो, है। मतलब लेकिन अब मैंने बता ही दिया हाँ, तो वो समझ जाओगे, देखते देखते समझ अच्छा। जाओगे आप। हाँ, लेकिन अगर आपने मतलब आपको कोई हिंट ना दे उस हाँ। मूवी का, आप सिर्फ ट्रेलर देख के हाँ। देखने बैठ जाओ हाँ। तो दिमाग उड़ जाएगा। उस अच्छा लेवल है। की तो मेरे को जो माइंड फक मूवी जो थोड़ा सा लगा कि जो मेरे को कोई उस जो रहता है माइंड फक वाला, वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आपको थॉट प्रोसेस में छोड़ देता है। मेरे को ऐसे आप चाहिए उसमें, कि हाँ। 80% मूवी में कुछ और चले और आखिरी के 10 मिनट में जो हो जाए पूरा वो कंक्लूजन हो जाए। वही। दृश्यम भी कह सकते हैं। हाँ। दृश्यम कह सकते हैं, मतलब वो बहुत वो है। और मेरे को जो इस वाली फील्ड में इंडिया में जो सबसे अभी तक वैसे वो अंधाधुन लगी हुई। अंधाधुन वाज वेरी गुड। अंधाधुन में बहुत ज्यादा इट वाज ऐसा प्रेडिक्टेबल वाली चीज में नहीं था, जैसे ये वाली चीज तो जैसे दृश्यम मेरे को लगता है वो तो स्टोरी क्रिएट करे, हाँ। आखिर में वो अपने पैटर्न से चला रहा था। वो अंधाधुन वाला। हर ड्राफ्ट में चेंज होती है यार मूवी। क्योंकि हाँ, नहीं। उसमें खुद ही एक्टर को भी मेन उसको भी नहीं पता है। दृश्यम में क्या है, ऑडियंस को पता रहता है सब हाँ। कुछ, आप लेकिन चीज़ पता ही रहती है। हाँ सारी चीजें सारी ऑडियंस चीजें, को तो हाँ। पता है, लेकिन हाँ। अंधाधुन में ऑडियंस को भी नहीं पता। नहीं पता क्या हो रहा है, कैरेक्टर को भी नहीं पता क्या हो रहा है, ऑडियंस को भी नहीं पता क्या हो और रहा है। लास्ट का तो बिल्कुल हुक छोड़ दिया कि किसी को ही नहीं पता क्या चल रहा है। हाँ, कि एक्चुअल में क्या हुआ। क्या हुआ। तो ये ऐसी वाली चीजों में फिर अलग फील आता है, मजा आते हैं। हाँ। ये इम्पैक्टफुल लगती है, जो मेरे को आफ्टर थॉट उसमें छोड़ देती है ना, कि मैं उसके बाद भी सोचता रह जाता हूँ। वो मजे आते हैं उन सब में, वो इम्पैक्टफुल फील होती है, वो मेरे टॉप उसमें आ जाती है। तो गाइस हम यही रैप अप करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत हाँ। देर ज्यादा ये थी हमारी सिनेमाटोग्राफी का कुछ ज्ञान तो नहीं, और इतना ज्यादा कुछ है कि ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। हाँ मतलब बहुत सारे मेरे पास भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब टाइम का तकाजा देखते हुए तकाजा तो यही बंद करना चाहेंगे। तो चलिए। गाइस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए, इनको फॉलो कर सकते हैं, पिक्सल पिक्सल स्पिल स्पिल, मतलब थोड़ा दाढ़ निकलवाइए तो जबान लड़खड़ा रही है। तो क्या था, पिक्सल स्पिल स्पिल पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ। और हमें तो आप जानते हैं, आप सब्सक्राइब इनको करें, भी लाइक follow करें, करें। शेयर करें। हाँ आप बोल दो कुछ हाँ। तो। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब हाँ। जगह फैला दें। हाँ आप भी लोग देखें, पता आपकी लगना बीवी को भी दिखाएं। हाँ। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय।